कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख उल्लेख है कहीं पे आगम में? नहीं, किसी भी आगम में नहीं उल्लिखित है कि निगोद में ज्यादा दुख है। वो जन्म मरण की अपेक्षा और अनंत काल तक निगोद में रह सकते हैं जन्म मरण करते हुए, उस अपेक्षा से खाली कह देते हैं। बाकी आगम में वहां 33 सागर तक दुख भोगेगा, वहां अनंत काल तक दुख भोग सकता है, वो काल की अपेक्षा समझ लेना चाहिए। ठीक है आंटी। तीसरा प्रश्न आंटी, इसमें थोड़ा शर्म भी आती है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जन्म और इतना तो ठीक है, महाभयंकर दुख वहां भी है, अनंत दुख तो नहीं है। 33 सागर तक उत्कृष्ट रह। आंटी आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। नेटवर्क इशू होगा। मेरा है ना, सबका है? नहीं, सबको ऐसे ही आ रहा है, कट कट के आ रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, सुनाई नहीं दिया। आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ हाँ आंटी आ रही है। फिर नहीं आ रही। बोलिए श्रेया जी। अन्नपूर्णी जी का क्लियर हो गया क्या? आंटी मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, की आवाज आ आंटी, रही है। हाँ हाँ आ रही है आवाज। आंटी हाँ। अगर ज्ञान का सूक्ष्म ज्यादा न होने पर मन में अगर क्षोभ आता है तो इसका कोई किस प्रकार से इसका उपाय किया जाए? पुरुषार्थ करते रहो, आए चाहे ना आए, नियम बना लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है, चाहे याद हो ना हो। व्यंजन लब्धि कभी भी प्रकट हो सकती है कि फिर एक अक्षर पढ़ते ही पूरा समझ में आ जाए, पूरा याद हो जाए। ठीक है आंटी, कृपा कराई, बहुत बहुत कृपा कराई। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। बोलिए श्रेया जी। जय जिनेन्द्र। वो जो होमवर्क के अंदर आया था कि 5वें आर्य में शायिक संकित प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयुष का बंध पहले कर ले तो शायिक संकित प्राप्त करने में बाधा तो नहीं है? हाँ, बाधा है इस काल। देखिए, जम्बू स्वामी के बाद शायिक संकित का निषेध है। जम्बू स्वामी जब तक थे तब तक किसी को उनकी केवलियों की निश्राय में क्षायिक संकित प्राप्त होती है। जिस काल में केवल ज्ञानी होते हैं उसी काल में क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है, यानी उसी समय जीवों की विशुद्धि इतनी अधिक बढ़ सकती है कि वो क्षायिक संकित बन जाए। तो 5वें आर्य के जन्मे हुए में तो आती नहीं है, 4थे आर्य के जन्मे हुए में क्षायिक संकित आ सकती है जब तक केवली काल रहता है। तो फिर ऐसा क्यों बोलता है कि पहले आयुष का बंद कर ले तो फिर शायिक संकित प्राप्त कर सकते हैं? अभी भी नहीं, अभी मान ही नहीं रहे। ये तो ठाणांग सूत्र में आ ही गया है ना कि जम्बू स्वामी के बाद 10 आध्यात्मिक लब्धियों का विच्छेद हो गया है। उन आध्यात्मिक लब्धियों में एक क्षायिक संकित भी है। नहीं, जैसे आयुष का बंद नहीं किया तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, बट आयुष का बंद कर लिया तो फिर बोला कि कर सकते हैं। नहीं, किसने कहा? ये हमने पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा कि जैसे अभी भी अपन है ना, शायिक संकित आयुष का बंद कर ले उसके बाद अपन शायिक संकित प्राप्त कर सकते हैं। लोक प्रकाश सर्ग, कर्म ग्रंथकार, अनेक ग्रंथकार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार संकित प्राप्त करने वाला, अपन कहते हैं क्षायिक संकित आने के बाद जीव उत्कृष्ट 4 भव करता है। कि यहाँ से मनुष्य है, मनुष्य भव में प्राप्ति, फिर युगलिक, फिर देव, फिर मनुष्य, नरक में जाए 3 बता रहे। ऐसे तो अगर क्षायिक संकेत प्राप्ति के पहले आयुष बंद नहीं हुआ हो तो अंतर मुहूर्त में क्षायिक संकेत आते ही जीव को नियम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है।
हाँ। ठीक है। लेकिन ये 5 भाव वाली बात, कुछ कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि 5वें आर्य के अंतिम दुप्सा आचार्य होंगे, वो भी क्षायिक संकेत होंगे, लेकिन गुरुदेव अभी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए रहने दीजिए, मतांतर है कुछ। अच्छा, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था ना, उसमें था कि आयुष का बंद करके शायिक संकेत प्राप्त कर सकते ये हैं। किस ने कर्म ग्रंथ के सिलेबस में आया? हाँ, कर्म ग्रंथ में ही पढ़ा था। कर्म ग्रंथ में पढ़ा ना, जो थोकड़े बन के आए संघ से, उसमें नहीं होगा। नहीं, नहीं तो क्योंकि कर्म ग्रंथ में पढ़ा था। हाँ, कर्म ग्रंथ में तो है ही, लोक प्रकाश सर में कर्म ग्रंथ में अनेक ग्रंथ के बाद, लेकिन आगम में इस संबंध में कुछ है नहीं, गुरुदेव नहीं मान रहे अभी। अच्छा, तो अभी इसको मतलब नहीं माने? नहीं, जिस अगर किसको जो जिनके आचार्य मान रहे हैं वो मान लो, बाकी आप गुरुदेव नहीं मान रहे, इसलिए रहने दीजिए। ओके सर, प्रणाम। मैं बार बार कहती भी हूँ ना, अपन सब संप्रदाय के मिल के पढ़ते हैं, जो आचार्य श्री की जिसकी जो धारणा हो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि आगम में जो बात होगी वो तो सभी के एक होगी। बाकी विषय को स्पष्ट करने हेतु कोई आचार्यों के ज्ञान में कोई बात रहती है, किसी के कोई बात रहती है, तो उन्होंने अपने ज्ञान में देख के अभी उसका निषेध ही किया है, खोज में डाल दिया होगा। ठीक है, हाँ बोलिए चंचल जी। प्रियंका जी अनम्यूट हुए मैम। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी। बोलो प्रियंका। जय जिनेन्द्र। आंटी, कोई भी जीव जरूरी है कि उसके पूरे जीवन काल में वो 6 लेशियाओं को स्पर्श करे? नहीं जरूरी। 25वां शतक जब अपन करेंगे संजय नियंठा, उसमें आ जाएगा कि बकुश और पुल्लाक जीवन पर्यंत वो देशों करोड़ पूर्व तक 3 शुभ लेशियाओं में रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त बाद उनकी लेशिया बदलेगी, लेकिन तीनों शुभ ही शुभ में रमण करते हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हर अंतर मुहूर्त में कोई जीव बहुत खराब परिणाम हो, कृष्ण नील कापोत में घूमता जा रहा है लंबे काल तक। अच्छा अच्छा, मतलब कितना भी टाइम वो संसार में रहे, मतलब वो एक भोग की अपेक्षा, लेकिन वो 6 लेशिया स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। खाली बकुश का उल्लेख मिलता है शास्त्र में, बकुश और पुल्लाक का, बाकी और कोई भी उल्लेख किसी भी आगम में या किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह सकते ना, कहीं स्पष्टीकरण मिल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी। आंटी और एक डाउट है, इस एक आगमिक प्रमाण से अपन मान सकते हैं कि हो सकता है जीव अंतर मुहूर्त बाद बदलेगी जरूर, लेकिन लंबे काल तक रह सकता है 3 लेशियाओं में घूमता हुआ 3-4। ठीक है आंटी। आंटी और एक डाउट है कि मतलब क्या जीवाभिगम सूत्र में ऐसा कहीं उल्लेख है क्या कि किसी जमीन कंद को अगर कुछ मतलब उनका स्किन निकाले या उनको सुधारे सब्जी वगैरह को, तो अपने इतने भाव बढ़ जाते हैं, या ऐसा कुछ? नहीं, ये बात जीवाभिगम में नहीं है। ठीक है, श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, बोल वगैरह में पुराने लोग बोलते ही थे थोकड़ों में ये बात, बाकी शास्त्रों में कहीं नहीं है। बाकी आगम में वर्णन नहीं है ना इसका? नहीं नहीं। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। बोलिए ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए ना। बोलिए प्रमिला जी, अनम्यूट हुए हैं मैम। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय कंचन भाई, मैंने बहुत लेट आपकी क्लास ज्वाइन की और पीछे से मैंने सारा आपका होमवर्क पढ़ा, तो उसमें कुछ 2-3 शब्द हैं जो बार बार यूज हुए हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। संवेग, संवेग, संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा। जब किसी कार्य की अभिलाषा होगी तभी उसी मार्ग पर पुरुषार्थ करेंगे ना अपन। तो प्रतिदिन हम समाई प्रतिक्रमण जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं संवेग भाव पूर्वक करनी चाहिए। एक तो ठीक है, ये बार बार बोलना है या खाली मन में भाव? बोलो भी, दूसरों को भी सुनाओ, अच्छा ही है, कोई सुनने वाला हो तो सुनाओ उन्हें भी। थैंक यू। पर्युपासना, पर्युपासना यानी सेवा, साधु साध्वियों की सेवा करना। मानसिक, वाचिक, कायिक 3 प्रकार से सेवा होती है। मन से गुरु भगवंतों के प्रति अहोभाव रखना मानसिक सेवा, वचन से उनके गुणगान करना, इतने त्यागी तपस्वी आदि है, वो जो बात कहे उसे स्वीकार करना, उनसे ज्ञान सीखना और दूसरों को सिखाना, ये भी एक वाचिक पर्युपासना का ही प्रकार है।
और कायिक पर्युपासना, वंदना, नमस्कार आदि करना, विहार में ध्यान देना, प्रत्येक कार्य में गुरु के अनुकूल काम करना, कायिक पर्युपासना। थैंक यू। समुद्घात, समुद्घात। सम प्लस उत प्लस घात। सम यानी एक ही भाव से, उत यानी प्रबलता पूर्वक, घात का शब्द यहाँ पर है गति करना। सामान्यतया घात यानी नष्ट करना कहते हैं, यहाँ घात शब्द का अर्थ है गति करना। तो प्रबलता पूर्वक आत्म प्रदेश गति करते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। आपने लघु दंडक और किया हुआ? कषाय नहीं। अच्छा, कर लीजिए। भूमिका के ठोकरे आने चाहिए। जब भगवती सूत्र जैसा महान महल बना रहे हैं तो नींव भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। मैंने अभी पहला कदम मात्र रखा है, कोई बात पर नहीं। मतलब ग्रेटफुल। कोई बात नहीं। कषाय समुद्घात से बचना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस आया था, कषाय मतलब एक ही तरह के भाव। एक मिनट, इस पूरा सेंटेंस यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। जब क्रोध, मान, माया, लोभ अपन करते हैं तब भी समुद्घात होता है। वो पुद्गल तीव्रता से गति करते हैं समुद्घात में। उस समय प्राणभूत जीवों की हिंसा होती है, तो उससे बचना चाहिए। कषाय करते हैं तो नया कर्म बंधन होता है, नया, और समुद्घात करते हैं तो बहुत जीवों की हिंसा होती है, उसके कारण और अधिक कर्म बंधन होता है। तो इससे बचने के उपाय हमें हमेशा जीवन में अपनाने हैं। थैंक यू। एक आया था आपका शेर और सियाल का व्रत लेने का नियम, आपने एक एग्जांपल दिया था। तो वो ठाणान सूत्र है। ठाणान सूत्र में जैसे कोई शेर की तरह संयम लेते हैं, शेर की तरह पालन करते हैं। यानी संयम लेते वक्त प्रमद भाव, चौभंगी आई हुई है, संयम लेते वक्त भी अप्रमद भाव में रहते हैं, जीवन पर्यंत अप्रमद भाव में रहते हैं। और कोई शेर की तरह रहता है, सियार के लेते वक्त तो बहुत अहो भाव पूर्वक लेते हैं, बहुत ऊंचे भावों में अप्रमद, फिर थोड़ी शिथिलता आ जाती है सियार की तरह। और सियार की तरह लिया, शिथिलता से लिया, और फिर उसको शेर की तरह पालन किया, वो चौभंगी हो गई। कोई सियाल की तरह ही लेता है, कोई सियाल की तरह पालता है। ठीक। जय आप कैसे बोल रहे हैं? मैं अभी तो बेंगलोर हूँ, वैसे आसाम रहती थी इतने साल। थैंक यू। अच्छा, खूब अध्ययन करिए, बहुत बढ़िया किताब आपके पास। इसकी अभी मंगवाई है मैंने, तो अभी तो मेरे पास वो जो पीडीएफ में जैसा पढ़ते रहेंगे ना, आ जाएगा समझ में। हाँ, इतना विनय भाव आपने कैसे है, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। हाँ, बोलिए चंचल जी। चंचल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम। नेक्स्ट गुलाब जी बोत्रा को अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ बोलिए गुलाब जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। हाँ जय जिनेंद्र। ये ना 6, 8, 9 प्रश्न, तो उसमें बनते एक भव में एक जीव के कितने पुत्र हो सकते हैं? तो उत्तर है गौतम जगन्य 1, 2, 3। उत्कृष्ट प्रकट पृथकत्व लाख पुत्र हो सकते हैं। जैसे मत्स्य आदि के लाखों अंडे होते हैं, एवं मनुष्य की योनि में भी बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, किंतु सभी जन्म नहीं लेते हैं। इसका क्या मतलब? इसका हुआ दुर्योधन के कितने भाई थे? 100 थे ना, बहुत थे ना, 100। तो उनका तो और उदाहरण तो नहीं पता किसके ज्यादा हुए। मरुदेव, ऋषभदेव भगवान के भी कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र थे उनके भी। और मछली आदि के तो अभी वैज्ञानिक भी बताती हैं लाखों अंडे देते हैं। संगी पंचेंद्रिय जो मछली होती है, गर्भ धारण करके लाखों अंडे होते हैं। तो ये एक प्रमाण है। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि अपन तिव्यार का पचकान करते हैं, उसके बाद धोन पानी का सेवन जैसे लौंग का या उसका सौंफ का नहीं कर सकते हैं कि नहीं? मरासा तो मना करते हैं लौंग के और उसके पानी का। और राख के पानी का? रात के पानी का मतलब? राख का तो धोवन नहीं हुआ। तो अपन तिव्यार के पचकान भी उसके बाद वो सेवन कर सकते हैं? हाँ, रात का पानी ले सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, और एक जब अपने को कोई चीज में कभी कभी जैसे अपन प्रतिक्रमण भी करते हैं या कुछ पढ़ते तो एकदम अच्छे भाव आते, उत्कृष्ट रसायन आता है, पर कभी कभी वापस चला जाता, तो उसको अपन कैसे वापस ला सकते हैं बार बार? वो तो स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं को सबके पुरुषार्थ। अपने हेयमान आ रहा, चल रहा है 5 छठे की और अग्रसर हो रहा आता है, अपने को संभल कर रहना है। तभी बार बार ज्ञान सीखते हैं तो अपना है ना कुछ न कुछ दोहराते हैं तो परिणाम शुद्ध होते हैं। संभलते तो हैं, कोई बात भी हो जाती है घर में तो भी अपने परिणाम आते हैं, नहीं हमें तो निर्जरा करनी है, हमें तो मोक्ष मार्ग जाना है, जाने दो इस बात को, आते हैं ना ये सब परिणाम। हाँ, वो अंदर से ब्रेक तो लगते ही है, अंदर से ब्रेक लगते हैं कि भाई छोड़ दो, अपने को क्या करना है, छोड़ दो उस बात को। सामने वाला भी कर्म बांधेगा, अपन भी बांधेंगे, छोड़। अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। जय जिनेंद्र। वो जो अभी उन्होंने पूछा था ना कि पहले आयुष्य बांध लेते शायद संकेत, पर कर्म ग्रंथ में अभी कैसे मानेंगे? इतना साल पहले थोड़ी ना अपने जन्म ले लेते हैं। नहीं मान लेना, कर्म ग्रंथ में है ये बात। तो कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? नहीं, वो 5 भव ऐसे मान रहे हैं कि मनुष्य भव में क्षायिक संकेत की प्राप्ति, उसके बाद में वो युगलिक बन जाए, देवगति में जाए, वापस मनुष्य में आए और फिर मनुष्य बनकर ही मोक्ष जाए, मिथ्यात्व में। 3 भव मनुष्य के, 4 भव मनुष्य के हो जाएंगे युगलिक को मिला कर। अच्छा, तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जय जिनेंद्र साहब, प्रणाम। सोना बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन है ना 1944 वाला, बनते कर्म रहित की गति किस प्रकार नंबर, 1 मिनट, पेज नंबर बोलिए, सबको खोलने दीजिए। 355। हाँ 1944। हाँ बोलिए, पढ़िए। गौतम निसंगपन से निरागपन से गति परिणाम से बंध का छेदन होने से निरिंधन से और पूर्व प्रयोग, इन 6 कारणों से कर्म रहित जीव की गति होती है। ये समझ में नहीं आया। ये देखिए आगे पूरा दिया हुआ ना, आप 1944 पढ़ा, मैंने आगे का भी पढ़ा है। तो निसंगता हो गई कर्मों के साथ में, कर्म की संगति छोड़ दी, इसलिए निसंगता। अपने कर्म से बहुत मोह है, सब चिपके हुए हैं अभी तो अपनी आत्मा पर, ऐसे अपन छोड़ ही नहीं रहे उन कर्मों को। और निरागता, मोह रहित, किसी से मोह ही नहीं है। गति परिणाम आ जाता है, जीव का जो गति परिणाम का स्वभाव है उसके कारण वो गति कर रहे हैं। और बंधन का छेदन होने से, जैसे मटर की फलियां आदि, एरंड जो कैस्टर के बीज, कैस्टर ऑयल जो बोलते हैं ना, एरंड, उसके बीज सूख जाते हैं तो अपने आप बीज उछलते हैं। तो उसी प्रकार कर्म बंधन का जब विनाश हो जाता है कर्मों का, उस समय आत्मा अपने आप उठ जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। ये 2 उदाहरण दिए, तुम्बी और इसका यही। हाँ, तुम्बी का है कि जैसे कोई सूखी तुम्बी होती है, उस पर डाब, यानी ये जो सूखे नारियल होते हैं उसका छिलका होता है ना, उसको डाब बोलते हैं। उसको और घास को, हरी घास जो होती है दूब, उनको लपेट कर उस पर मिट्टी का लेप कर दो, धूप में सुखा दे। ऐसा 8 बार करे, फिर वापस डाब लगाए और वो घास लगा के उसको फिर बांध देते हैं। 8 बार करके अगर उसको पानी में डालो तो 8 कर्म वो तुम्बी ऊपर आ जाएगी, सारी मिट्टी लेप हट जाएगा तब। उसी प्रकार 8 कर्म हट जाने से जीव गति के परिणाम आ जाते हैं जीव के। जी धन्यवाद। परिणाम ही लाने हैं अब अपने को, सबको शीघ्र। धन्यवाद। हाँ बोलिए। जय जी। हाँ बोलिए वीना जी। जय जिनेंद्र बाबू जी, प्रणाम कर रही हूँ। हाँ, एक सम्यक्त्व के बारे में एक प्रश्न है। जैसे अंतःकोटा, जब जीव को सम्यक्त्व आती है तब उसकी जितनी कर्म प्रकृतियां सारी अंतःकोटाकोटी हो जाती है। तो जब वो सागरोपम, हाँ अंतःकोटाकोटी की स्थिति में, हाँ सागरोपम की स्थिति में आ जाती है। फिर जब वो परिवाही हो जाता है वहां से, तो जिन कर्म प्रकृतियों को उसने कोटाकोटी किया था, क्या वही कर्म प्रकृतियां फिर पुनः बढ़ जाती है? इसमें ऐसे है, संकेत प्राप्ति के क्रम में कर्म ग्रंथ के मतानुसार तो सभी बाद में एक बार संकेत आ जाए, चाहे परिवाही बनो, तो भी वो अंतःकोटाकोटी सागरोपम का ही बंद करता है परिवाही होने के बाद भी। लेकिन सिद्धांत मत के अनुसार कोई जीव होता है अपूर्व करण से त्रिपुंज कर लेता है,
ऐसा जीव पड़िवाई होकर 70 कोटि सागरोपम का भी बंद करता है। मतलब सिद्धांत आगम में के 2 अनुसार बताए, आगम में उल्लेख नहीं है, सिद्धांत आगम के अनुसार जिन आचार्यों का, जैसे हेमचंद्र किसका मलधारी हेमचंद्राचार्य की विशेष आवश्यक भाष्य की टीका में आ रहा है ये, वो कह रहे हैं कि 2 प्रकार से संकेत प्राप्ति का क्रम बता रहे हैं सिद्धांतकार। एक तो 3 करण करता है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण करके जो जीव संकेत प्राप्त करता है वो त्रिपुंज नहीं करता है, उपशम संकेत में अंतर्मुहूर्त रह के नियमा मिथ्यात्व में जाता है। और दूसरा कोई जीव अपूर्वकरण से त्रिपुंज कर लेता है, ऐसा जीव जो अपूर्वकरण से त्रिपुंज करता है वैसा जीव ही असंकित आने के बाद में 70 कोटि का सागरोपम का बंद कर सकता है। जो 3 करण करके करता है ना, 3 करण करके जिसने त्रिपुंज नहीं किया था वो जीव तो अंत कोटि का ही सागरोपम का ही बंद करेगा। अच्छा, और मेरा ये जो प्रश्न है, जो पहले की जो जिन कर्म प्रकृतियां, जो ज्यादा कर्म प्रकृतियां थी, मान लीजिए 20 कोटि की, जो उसने सम्यक्त्व के दौरान उसने शॉर्ट कर लिया था, क्या वो कर्म प्रकृतियां तो वापस फैलेगी नहीं ना? नहीं, कोई थी नहीं, उसने सब अंत कोटि की कर ली, अब नहीं भी उतनी बांधेगा। अच्छा, ठीक। चौथे गुण स्थान में बांधेगा तो अंत कोटि सागरोपम बड़ा रहेगा, 5वें में बांधेगा तो थोड़ा छोटा, 6ठे में थोड़ा छोटा, 7वें 8वें तक अंत कोटि सागरोपम का ये उत्तरोत्तर उनको कम समझना। जैसे इस पेंसिल का बंद हो रहा है 4थे तक, उसके बाद बांधेगा तो मान लो ये छोटी बांधेगा, कहलाएगी ये भी अंत कोटि सागरोपम ही है, ये पेन का ढक्कन भी समझ लो, लेकिन ये कर्मलता छोटी है, 5वें में और 6ठे में और छोटी, ऐसे होती जाएगी। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र। पूछिए आरती जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। 142 पेज नंबर पे, 142 पेज पे 836 और 838 ये 2 क्वेश्चंस है। भिक्षु की 12 प्रतिमा पूर्वधर ही ग्रहण कर सकते हैं, फिर 11 अंगों के अध्येता खंदक मुनि ने इस प्रतिमा की आराधना कैसे की? केवली भगवान की उपस्थिति में श्रुत ज्ञान का नियम लागू नहीं होता है। ये क्या डॉक्टर इसमें जैसे भिक्षु की 12वीं प्रतिमा गत्सकुमाल मुनि ने भी ली थी, उसी दिन दीक्षा ली और उसी दिन उनको आज्ञा भी मिल गई रिश्ते में भगवान के द्वारा। शमशान में चले गए थे ना भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने, तो जब केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते हैं तो वो अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि इनमें सामर्थ्य है, ये कर सकते हैं, वो अनुज्ञा दे देते हैं, यानी अनुमति दे देते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, और एक ये कड़ाई निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? प्रतिलेखना की क्रियाओं में कुशल, धर्म प्रिय एवं धर्म में दृढ़, अनशन विधि कराने में कुशल मुनि। यहाँ पर आपने पहले लिखा था वृत्ति और पृष्ठ, वो मुझे समझ में नहीं आया क्या एग्जैक्ट क्या लिखाया था? वृत्ति और पुष्ट। वृत्ति हाँ, ये क्यों लिखा है? लिखवाया मैंने खुद ने नहीं लिखा, इसीलिए पूछ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली, यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान क्या लिखा था श्वेता? विनीता ध्यान में क्या लिखा हुआ था? आंटी कुछ नहीं लिखा है। नहीं लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। अच्छा, तो ये पर आंसर भी मुझे कम समझ में आया। ये इसमें आ जाता है कि जब मुनि संथारा ग्रहण करना चाहते हैं, पर्वतों आदि पर जाते हैं, तो उनको अकेले को नहीं भेजा जाता है, उनके साथ में जिन मुनियों को भेजा जाता है वो उन्हें कड़ाई निर्ग्रंथ कहते हैं। तो प्रतिलेखना, उन्हें भी प्रतिलेखना करनी पड़ती है, उन मुनि के भी कोई समान हो, उनकी भी प्रतिलेखना। एक तो प्रतिलेखना करने में कुशल हो, कुछ क्या होते हैं प्रतिलेखना कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, आधे मन से कर रहे हैं, वैसे नहीं, उस क्रिया में भी कुशल, धर्म प्रिय, बहुत अहोभाव रहता है उन्हें धर्म के प्रति, धर्म में दृढ़ होते हैं वो मुनि। अनशन विधि कराने में कुशल, यानी संथारा पचकाने में कुशल होता है, और अनशन संथारा पचकने के बाद भी किस विधि से मुनि की सेवा आदि करनी चाहिए वो सब जानने में भी वो होशियार होते हैं। वे उनके साथ में पर्वत आदि पर जाते हैं, उन्हें कड़ाई निर्ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, और एक और मेरे को क्वेश्चन था, वो अपश्चिम तीर्थंकर में पढ़ रही थी, तो उसमें है ना गौशालक के बारे में महावीर स्वामी ने कहा है कि उनके है ना हर एक नरक में 2-2 बार जन्म होंगे, वो उनका पूरा बताया है कि ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में वो मोक्ष में भी जाएंगे। तो अभी का इतने भाव फिक्स, मतलब वो केवल ज्ञान में देखा है तो उनकी लेश्या उस हिसाब से ही रहेगी, तो वो सब लेश्या उनकी फिक्स ही हो गई,
और उनके है ना, हाँ, आयु बंद भी, अब अपन तो बोलते पुरुषार्थ करो उस हिसाब से आयुष्य बंद होगा, तो उनके इतने आयुष्य बंद ऐसे पहले से ही फिक्स है, वो क्या है एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट समझ में कम आया मुझे। एक है ना, ज्योतिषी भी बता देता है ना कि किसी के कितने बच्चे होने वाले, कितना क्या होने वाले, बता देता है ना। कमरे की लाइट जला लेता है, अंधेरा हो तो सब चीजें दिखने लग जाती है। उसी प्रकार केवल ज्ञान एक तरह का चमत्कार है, समझ लो, अद्भुत अद्भुत चमत्कार है। इतना सामर्थ्य है कि पिछले अनंत काल में ये पेंसिल पेन है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल रूप में, अभी पेन के रूप में, अनंत काल पहले ये किस रूप में थे, कोई कढ़ाई बना होगा उस पुद्गल का, कुछ बना होगा, हर चीज उनको एक साथ दिखती है। और अनंत काल बाद भी ये पेन के पुद्गल किस किस रूप में रहेंगे, कभी फोन के उसमें जाएंगे, कभी दीवार, कभी सीमेंट, कभी कुछ न कुछ पुद्गल परिणमन, और कभी कोई केवली भगवान के भी शरीर के पुद्गल रूप में परिणत हो सकते हैं ये, तो वो सब उनको एक साथ दिखता है। वो जानते हैं भविष्य, एक ज्योतिषी बता देता है भविष्य अच्छा जानकार, तो केवल ज्ञानी बता क्यों नहीं बता सकते हैं। फिक्स तो जानते ही हैं कि वो जीव अमुक पुरुषार्थ करेगा, वो सम्मुख कह दिया कि आपके 2 बेटे होंगे, तो 2 बेटे योग्य सारे। आंटी जी, हाँ आंटी जी, विनीता जी का मैसेज आया अभी, जो ये बोल रहे थे ना वृत्तीय पृष्ठ, आंटी एक्चुअली व्यवहार भाष्य 2369 उसमें व्र और प्र लिखा है ना, तो उसको आपने खोल के लिखाया था कि इसको वृत्ति और पृष्ठ संख्या बोलते हैं, वो पुष्ट बोल रहे थे, पुष्ट नहीं होगा, पेज नंबर, पृष्ठ, पृष्ठ यानी पेज नंबर, वृत्ति यानी टीका। अच्छा, लिख लिया आप, पहले पूछा था ना किसी ने। हाँ, मैंने पृष्ठ पूछा यानी था, पेज थैंक यू। नंबर, वृत्ति यानी टीका। हाँ बोलिए आरती जी, हो गया आपका? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। अच्छा भाभी जी, एक जो ये क्वेश्चन नंबर 1911 पेज 348, इसमें जो है ना ये घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय का विषय जो 9 योजन बताए हैं, वो पूरा बताए जैसे कैसे गंध आती है देखे। पर है ना, मेरा प्रश्न है कि जैसे देवी देवता जो होते हैं वो जब धरती पर आते हैं तो उनको 400 योजन की गंध जो आती है, वो आपने भरत क्षेत्र की अपेक्षा महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा बताया, और 500 भरत क्षेत्र की अपेक्षा, अभी 5वें आर्य की अपेक्षा। तो मेरा ये है कि जहां जब घ्राणेन्द्रिय का जब विषय 9 योजन ही है, अपने बता दिया भगवान ने 9 योजन, तो ये 400-500 योजन तो तालमेल कैसे बैठेगा इसका? अमुक पुद्गल है, घ्राणेन्द्रिय के जो पुद्गल निकले थे गंध वाले पुद्गल, उनकी क्षमता 9 योजन तक की है, और उसके आगे उसके वासित उसको टच किए वैसे बन गए। पूरा अंधकार है, टॉर्च जलाई मैंने, बाहर रोशनी हो गई उन पुद्गलों पर, टॉर्च हटा दी तो रोशनी हट गई, तो जैसे हो गई ना टॉर्च से वो प्रकाशित हो गए पुद्गल, उसी प्रकार दूसरे दूसरे पुद्गल उनसे वासित होते गए। ये घ्राणेन्द्रिय की सीमा, ये पुद्गल है, इनकी सीमा खत्म हो गई। अब इसके आगे के पुद्गल इसको टच हुए, वो भी सुगंध के बन गए, दुर्गंध के बन गए, और पुद्गल टच हुए दुर्गंध, ऐसे लाइन लगाते जाओ तो 9 योजन यानी लगभग 126 किलोमीटर होता है 9 योजन में। उसके बाद भी कम से कम 500 योजन तक उनको दुर्गंध आती है, थोड़े थोड़े भी कम होते जाते हैं। कोई की होती है, कुत्ते की घ्राणेन्द्रिय कितनी पुष्ट ये होती है, पुष्ट होती है, दूर से ही कितने आज सुगंध है तो महीनों बाद भी सुगंध को पहचान जाता है। उसी प्रकार देवों की इंद्रिया पटु होती है, कुशल होती है, थोड़े भी दुर्गंध के पुद्गल वासित होते हैं, वो उनको भी उनकी भी दुर्गंध आ जाती है उनको। वासित मतलब टच होते हैं, टच होके वैसे ही बन जाते, वासित मतलब टच होना, टच होके वैसे ही। इस कपड़े में सुगंध नहीं थी, तो भाभी जी अपने फिर 9 योजन क्यों बोल रहे हैं? अपने फिर 9 जो स्प्रे है, स्प्रे की कैपेसिटी कितनी है कि बस ये मेरे कपड़े को इस कमरे तक की सुगंधित कर दे। अब ये कपड़ा सुगंधित होता गया, वो सुगंध में चाहे 100 किलोमीटर दूर जाऊं, कपड़े के सहित जा रही हूँ, एक स्थूल उदाहरण दे रही हूँ, तो सुगंध जा रही है ना 100 किलोमीटर। तो उसी प्रकार कपड़े से टच हो गया, जा रही है, तो वैसे वो पुद्गल टच होते होते जाते हैं। ये मुझे इसलिए 400-500 उसकी भी हाईएस्ट 500 योजन है। नहीं पढ़ेगा तो सोचेगा कि भगवती सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र में तो 9 योजन का है, वहां 400-500 योजन क्यों? इसलिए उस दिन मैंने खुला किया इसका। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक और है ना जी, देवता और नरक में जहाँ यहाँ अपने आर्य की बात होती है 1 से 6 आर्य की, तो अवस्थित काल जहाँ होता है वो ठीक है, पर है ना देवता में और नरक में अपने
आर्य के हिसाब से कोई बता सकते हैं कि जैसे उस आर्य जैसा दुख, मतलब इस तरह से कोई वर्णन कर सकते हैं सुख या दुख? नहीं नहीं, वहां मतलब किसी को बताना हो तो उस अपेक्षा से अपने नहीं बता सकते हैं। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, और एक यौगलिक का जो बताए थे आपने कि ये इनका अंतर्दीप के यौगलिक का पल्लवम के असंख्यात में भाग जितना उनका आयुष्य होती है, तो हर एक यौगलिक की सेम आयुष्य रहती है? नहीं, जगन्य से इन द मीन टाइम जगन्य अंतर्मुहूर्त और नहीं, उतना मुहूर्त नहीं है, उनकी आयुष असंख्य वर्ष की ही है युगलिक की। असंख्य है, हाँ असंख्य वर्ष, असंख्य प्रकार का असत कल्पना से एक असंख्य वर्ष को 1 करोड़ ले लो, दूसरे की असंख्यात गुणा अधिक लेनी है, 2 करोड़ 4 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकती है वर्ष की आयुष। अच्छा, और अवगाना 800 योजन की। हाँ, 800 धनुष फिक्स है, 800 धनुष की, 800 फिक्स है, फिक्स है। अच्छा भाभी जी, हिनादिक हो सकती है। अच्छा, एक है ना पेज नंबर 347 1904 कि पुरुष होते हैं, पुरुष स्त्री युगलिक स्त्री 4 अंगुल कम होती है, कम होती है, हाँ वो आपका बताया हुआ है। हाँ, एक है ना भाभी जी 1904 वाला एक बार वापस समझाइए ना। पढ़ो। नैरिक 1904 है, नैरिक है आत्मा, नैरिक, हाँ वो आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ अर्थात अवगाढ़ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, अनंतर क्षेत्रावगाढ़ और परंपर क्षेत्रावगाढ़ को नहीं। इसी प्रकार वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों को कहना चाहिए। ये आपने वो पेन का उदाहरण देके बताया था ना कि एक रेड पेन, एक रेड ऐसे बताए थे, वो खाली इतना सा समझना है, ये रेड पेन है और ये ब्लू पेन है, तो ये रेड पेन क्या आत्मा हुई क्या और ये उसके बगल वाली हुई क्या? नहीं समझ में आया था ये। या अपना ये है हाथ है, इसके बगल में ये है, इसको टच नहीं करेगा, ये चीज नहीं समझ में आई थी। साथ एक में है कर्म पुद्गल, वो आत्म शरीर जितने क्षेत्र में, जितनी एरिया में रहा हुआ है शरीर, वहीं के पुद्गलों को ग्रहण करके आहार कर रहा है। अनंतर अवगाढ़ उसके बगल को लेके नहीं करता है। आप ये 2 पेन दिखाए थे, तो वो एक अंगुली के साथ 2 और टच हुए क्या? पेन को तुम मान लो वो आत्मा है, एक ये अंगुली है, समझिए आत्मा है, ठीक है। इसके पास ये 2 पेन दिखाए थे आप, तो ये वाला टच कर रहा है, ये वाला लेगा, ये वाला नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा। अच्छा, इसको एक देशी दृष्टांत हुआ ना, ये एक में लपेट गया पूरा, ये पेन लपेटा हुआ है अंगुली पर, समझ लो अंगुली पूरी आत्मा है, लपेटा हुआ है, इसको ले, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हो गया भाभी जी मेरा। कृतज्ञोस्मि भाभी जी, प्रणाम। बोलिए शशि जी। हेलो। हाँ बोलिए शशि जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। मैं पूछ रही थी ये अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ का ही पूछ रही थी, जैसे जो आत्मा शरीर क्षेत्र अवगाढ़ जो है वो तो परस्पर ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस जाते रहते हैं ना, अपने कोई भी पुद्गल बैठा है किसी भी आत्मा प्रदेश पे, तो कंटिन्यूअस होते। हाँ, जिस समय जो जिस आत्म प्रदेश पर है उसकी बात चल रही है। अभी जो आत्म प्रदेश पर है वो अभी की अपेक्षा है, थोड़ी देर बाद बदल जाएंगे तो बदल जाएंगे। नहीं तो और एक चीज जैसे आपने अभी फरमाया कि जो पुद्गल जो है, सो मान लीजिए कोई केवली आत्म शरीर है, उसके जो पुद्गल है, क्या वो पुद्गल दूसरे में हो सकता है वापस नेक्स्ट टाइम किसी भी? हाँ, केवली भगवान ने अभी निर्जरा कर दिए जिन पुद्गलों के, अपन ने ग्रहण कर लिया उनको, कोई बाधा नहीं है। तो वो क्या शुभ पुद्गल ही होंगे? उनके तो शुभ पुद्गल ही निकलेंगे, तो वो शुभ ही पुद्गल होंगे ना। वो उनके पूरे मिलाकर शुभ है, 2 4 5 10 तो अपन भी शुभ लेते ही हैं। अच्छा, एक और है भाभी जी, जो संसार संचिठन काल का है, जो तीर्थंकरों के पुद्गल होते हैं, प्रधान पुद्गल होते हैं, लोग के सर्वश्रेष्ठ प्रधान पुद्गल औदारिक के वो होते हैं। सामान्य केवली के तो सभी प्रकार के पुद्गल होते हैं ना, नाम कर्म की प्रकृति है। जैसे हरिकेशी मुनि थे, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आत्मा जगमगा रही थे, आत्मा दिव्य बन गई उनके, लेकिन शरीर तो वैसे ही रहता है। अच्छा, और एक है भाभी जी, जैसे संसार संचिठन काल में जो फर्स्ट में जो आता है नैरिक का अपन उदाहरण लेते हैं ना, कि इस भाव में वो नैरिक अवस्था में और कितने नैरिक के साथ थे, और फिर अगले अगर इसमें नहीं रहे, तो इसी प्रकार सबका उदाहरण दिया हुआ है। तो क्या जैसे मनुष्य भाव में, अभी इस मनुष्य भाव में मैं जिन मनुष्य के साथ हूँ, नेक्स्ट वापिस जिस मनुष्य भाव जब मैं धारण करूंगी, उन मनुष्य के
उन मनुष्यों के साथ मैं कितने मतलब कितने देर काल, रही, हाँ, कितने वही काल बताया। तक रही, वही बताए। तो इसका हाँ। जो अपन चलित उदाहरण जो है अपन कि भाई अगले भाव का संस्कार है, तो क्या इस अपेक्षा से वो देते हैं? अगले भाव का संस्कार है मतलब सोच लीजिए किसी के प्रति मेरे बहुत राग है या किसी के हाँ, प्रति मेरे तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य भाव में ही अपना राग रहा हो, देव भाव में राग रहा हो, वो भी आ सकता है, हो सकता है नहीं, पूर्व तो के उसके संस्कार। साथ मैं जिस अभी सोच लीजिए मेरी अभी मैं मनुष्य हूं ना, फिर मैं हाँ। देवगति में गई और वो जीव भी देवगति में नहीं गया हो मान लीजिए, हाँ, तो उसके साथ क्या मेरा जो वैर है वो अगर मैं लेके जाती हूँ मतलब वो चलता ही रहेगा? हाँ, वैर भी अगर नहीं हटाओ, धर्म नहीं अंतरात्मा में अगर प्रज्वलित हो, तब फिर वो चलता ही रहेगा ना। कमठ का कितने भाव तक वैर चला? पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, उस भाव चरम शरीरी थे, तब भी चला ना उनका वैर कमठ के साथ। और वापिस जब मैं मनुष्य भाव में आऊंगी तब भी उनके साथ तो मेरा राग रह ही जाएगा ना, उसका जो मेरे अगर वो नहीं रहा तो हाँ, रह सकता है, वो दूसरे भाव में जाए तो भी रह सकता है। देवगति के दो मित्र होते हैं, आगे भगवती सूत्र में ही अपने आ जाएगा कि कोई मित्र मान लो कि नाग योनि में उत्पन्न हो रहा है, कोई वृक्ष बना, पेड़ बना, तो पूर्व भाव का मित्र देव आता है, वो आके थोड़ा आश्चर्य चमत्कार आदि कर देता है कि मेरे मित्र को साता मिले, लोग उसको पूजेंगे, ये करेंगे, आगे आने वाला है अपने ये विषय। ठीक, प्रणाम। इस किताब में नहीं आएगा, दूसरी किताब में आएगा। प्रणाम भाभी जी। हाँ, बोलिए तारा जी। भाभी जी, प्राण भूत जीव सत्व का उस दिन आपने दिखाया था, मैंने लिखा नहीं गया, एक बार वापस बता दीजिए। प्राण कहते हैं विकलेंद्रिय को, भूत वनस्पति को, वनस्पति, जीव कहते हैं पंचेंद्रिय को, अच्छा, और सत्व कहते हैं चार एकेंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तिरुकाय, वायुकाय। सभी जीव आ गए ना इसमें? ठीक है। बोलिए सरिता जी। ज्योति, ज्योति हाँ। अनम्यूट कर दो ना तीनों को, जो भी पहले खोल पाएगा बोल लेंगे। प्रणाम आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी जी, मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 481। क्वेश्चन है, बनते जीव किस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों को बांधता है? तो गौतम ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शना। प्रश्न नंबर क्या है? पेज 77, क्वेश्चन 481। हाँ, पढ़िए। बनते जीव किस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों को बांधता है? गौतम ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। तो ये कैसे हुआ, ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का उदय? भी जीव के पास ज्ञान नहीं रहेगा तभी उसके अश्रद्धा आदि दर्शन का शब्द है। दर्शनावर्णीय कर्म से तो किसको लेते हैं? चक्षु, अचक्षु, अग्नि आदि। तो उनका ज्ञानी भगवान देख रहे हैं कि मूल कारण अज्ञान है। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है यानी अज्ञानी है जीव, उसके दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है, फिर दर्शनावर्णीय से दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व मोहिनी का उदय होता है। उसके कारण जीव 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है। ऐसे तो सम्यक दृष्टि भी बांधता है, दिया हुआ होगा ना? हाँ, ये तो दिया हुआ है। ये समझ में नहीं आया कि ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का मूल कारण अज्ञान है। ओके, कर्म बंध का मूल कारण अज्ञान। यहाँ ये दर्शनावर्णीय कर्म तो चक्षु चक्षु दर्शन वो हो गया। हाँ, वो हो गया, जब वो भी तो हो गया ना। दर्शन वाला तो अवधि केवल, हाँ, चक्षु अवधि केवल। हाँ। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और है आंटी जी। हाँ, बोलिए। पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 622। पढ़िए। लोक स्थिति 8 प्रकार की कही गई है, वो इस प्रकार है। तो आकाश के आधार पर वायु, ये जो वायु है क्या वायु काय की जीव है या कौन सी वायु है ये? वायु काय की जीव। अच्छा, वायु काय की जीव है। हाँ, ओके। हाँ, ओके, थैंक यू आंटी जी, कृतज्ञ। बोलिए। हाँ, हो गया आंटी जी मेरा।
जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए सीमा जी। नहीं भाभी जी, मेरा कोई वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था, वो जो बोल रहे थे वो हो गया, वो बोल दिया विनीता जी। अच्छा, जो कौन सा घी रीता? और पृष्ठ का जो, हाँ भाभी जी प्रणाम ठीक, भाभी जी। हाँ ठीक है, उसी का ही आपने वो लिखाया था, फिर ब्रैकेट में लिखाए थे कि टीका, वो क्या लिखे थे। अच्छा भाभी जी, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जैसे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये मालूम है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो इसमें क्या ज्ञानावर्ण्य कर्म बनता है? ये विषय आप आचार्य श्री से ही बात करिएगा ना। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भाई जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। अच्छा, मेरा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था, अभी वो उठा था ना कि कितने पुत्र मतलब 1 2 3 या कितने पृथक, तो वैसे सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों का उल्लेख आता है ना? हाँ हाँ, कथाओं में आता है ना 60,000। हाँ, वो दूसरा चक्रवर्ती। हाँ हाँ हाँ, मेरे को तो 100 वाला ही याद आया, वो 60,000 वाला याद नहीं आया था। ठीक बात है, हो सकता है, आगम से तो बाधित है नहीं। हाँ, तो इसलिए मतलब कि आगमों में आया हुई है कि 60,000 पुत्रों तक का उल्लेख। आगम में नहीं है, आगम में नहीं है, कथाओं में है, लेकिन ठीक है, बाधित नहीं है, ठीक ही हो सकता है, हो ही सकता है। ये आगम में नहीं, मतलब कथाओं में, मतलब दूसरे आचार्यों द्वारा लिखित ऐसे नहीं, आचार्य द्वारा नहीं, कथाएं में है, अभी वर्तमान आगमों में उपलब्ध नहीं है। धर्म कथा नहीं योग है, पहले पूर्वों का ज्ञान था, रहा ही होगा सबको, मौखिक परंपरा चली आ रही ना, आपने अपने पूर्वजों से कुछ सुना, माताजी दादाजी सबसे आप बोलते चले गए, लिखा उसे कहते हैं श्रुति परंपरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, हमको ये प्रश्न था कि जैसे अबाधा काल, तो अशाता वेदनीय का जैसे अबाधा काल है मैक्सिमम 2000 साल, 3000 वर्ष, 30 कोटि का बंध है ना अशाता वेदनीय का। अच्छा 3000 साल है। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने 18वें भव में जो कर्म बांधा, वो उनका 27वें भव में उदय में आया, तो ये कैसे संभव है? तो क्या हुआ, अपवर्तना कर ली होगी उन्होंने? नहीं, अपवर्तना तो करण से, हाँ बोलिए। नहीं, जैसे उन्होंने वो जो कान में गरम तेल डाला, ठीक है, शैया पालक के, तो वो जो कर्म बांधा, वो अशाता वेदनीय कर्म बांधा, वो अशाता वेदनीय कर्म। हाँ, वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में बांधा था, बहुत पहले त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में बांधा, तो उनका वो कर्म उदय में आना चाहिए 3000 साल के बाद। ठीक है, वो कर्म लता उदय में आ गई, ये जो बांधी थी उन्होंने उस समय 30 कोटि की, मान लो कम की बांधी, जितनी भी बांधी, अनुभाग बौन बांधा, वो निकाचित कर लिया, ये रेड पेंसिल है समझ लीजिए। तो निकाचित को तो भोगना ही पड़ेगा उनको, वो कम भी हुई होगी, लेकिन जितना पोर्शन निकाचित को जीवन पर्यंत, तो वो पूरी निकाचित थी नहीं, ये हर भाव में उनके कानों में शीशे डाले जा रहे थे, वो इतना सी समझ लीजिए मेरी अंगुली पड़ी है उतनी सी निकाचित हुई थी, ये इतनी सी एरिया, खाली अंगुली जितनी, तो ये उस भाव में उदय में आई, वो यहाँ थी समझ लीजिए, लता इतनी भोग लिए, यहाँ पर वो निकाचित थी इस जगह। आपकी आवाज गाढ़ निकाचित यही की हुई थी, तो वो उसी भाव में उदय में आई उनके। पूरी लता 30 कोटि सागरोपम की इतनी गाढ़ निकाचित बांध ली कि हर भाव में उनके वैसे ही कर्म उदय में आए, वैसा नहीं होता है। प्रणाम भाभी जी। अच्छा, मतलब वो, हाँ, मतलब वो 3000 साल के बाद उदय में आए, कर्म लता उदय में आ गई, निकाचित उस भाव में नहीं आए, पूरी कर्म लता निकाचित नहीं होती है, ये इतनी सी नीचे ब्लू डॉट दिख रहा है समझ लीजिए, उतनी सी निकाचित थे, पहले कहीं निकाचित थी, वो भोग ली, वो हल्की निकाचित होगी, फिर साधारण कर्म रह गए, फिर निकाचित। हो गया आपका, क्लियर हुआ? हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। तो तीर्थंकरों के लेखा में है ना भाभी जी, शांतिनाथ भगवान के भी 1 लाख पुत्र। मेहुली जी, आप ये क्लियर हो गया ना? तीर्थंकरों के लेखे में तो ये बात नहीं है कमलेश, पुत्रों के वर्णन नहीं है लेखे में, नहीं है क्या उसमें? समुदाय आदि उनका है कि कितने शिष्य थे, कितने समुदाय, कितना केवली काल आदि था, वो है अलग हो सकता है। शांतिनाथ भगवान के भी बताते हैं ना 1 लाख पुत्र।
हाँ हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। वो भी तो चक्रवर्ती थे, अनेक रानियां थी, 64,000 रानियां थी उनके। हाँ और रायपसनी सूत्र की टीका के अनुसार वेक्रिय शरीर बनाया हुआ औदारिक शरीरी जीव होता है, तो उसके द्वारा हाँ, गर्भ होता है। अच्छा सभी रानियों के हेलो हेलो वेक्रिय शरीर बनाकर ही रानियों के पास जाते हैं, तो हाँ, हो हाँ। सकता है गर्भ। हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो मतलब एक बार नहीं, आवाज ना बीच में कट गई थी, एक बार वापस हमको समझा दीजिए ना। क्या चीज? ये त्रिपुष्ट वासुदेव के भो में जो कर्म बांधा। त्रिपृष्ठ वासुदेव के में जो वो कह रहे हैं, जो निकाचित ये कर्म लता है, ये लता बांधी थी उन्होंने त्रिपृष्ठ वासुदेव के। अब आधा काल पूर्ण होता गया, सारी उदय में तो अनेक भवों में वो आती गई, लेकिन उनकी जो गाढ़ निकाचित की हुई थी ना, जो काली की हुई थी एकदम, वो मान लो ये पेंसिल ये है, यहाँ पर वो थी, तो यहाँ उदय में आई वो। बस ठीक ये है। कहते। अच्छा, और मतलब वो जो थोड़ा और कर्म बाकी रह गया, वो 27 भव में भी उदय में आया। हाँ। अच्छा अच्छा, एक और प्रश्न मुझे पूछना है। हाँ। कि जैसे आयुष्य का बंध तो एक ही बार होता है संपूर्ण भव में, तो हाँ, और दो प्रकार से सोपक्रमी और निरुपक्रमी आयुष्य बनता है, ठीक है। तो सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं ना कि 7 कारणों से आयुष्य टूटता है। कभी अकस्मात से, रोग से, विष से, हाँ, तो इस प्रकार अलग अलग कारणों से टूटता है। तो इस भव में जो मैंने आयुष्य बांधा, इसी भव में ये डिसाइड हो जाएगा कि अगले भव में मेरा एक्सीडेंट से वो आयुष्य टूटेगा या फिर बीमारी से आयुष्य टूटेगा, ये इसी भव में डिसाइड हो जाता है। डिसाइड क्या हो जाता है? जैसे अपन ने कर्म, वो कर्म उदय में आएंगे केवल। हाँ, तो वही आयुष्य बंध के समय। हाँ उसी समय वो तो हाँ, बांधते वक्त ढीली बांधी, बांधते वक्त ढीली बांधी, वो हो गई सौपक्रमी आयुष्य। अब सौपक्रमी में निमित्त क्या मिलना है अपने को अगले भव में, उसको वो कर्म लता कैसी बांधी है, क्या निमित्त मिलेगा, वो केवल ज्ञानियों को पहले ही दिख जाती है। अपने को तो नहीं दिखता है ना, अपने को पता है कि अपन ने सौपक्रमी बांधी है या निरुपक्रमी, वो केवल ज्ञानियों का विषय। ठीक। बोलिए अनीता जी। अनीता जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हो गई। जय जिनेंद्र। हाँ वो बोले ना अभी कि शांतिनाथ भगवान के 1 लाख ये थे करके पुत्र, बट वो तो 1.5 करोड़ थे। किसके? शांतिनाथ भगवान के तीर्थंकर 1.5 करोड़ थे। 1.5 करोड़ का 16वें तीर्थंकर के 1.5। हाँ, पृथक्त्व लाख में संख्या भले ही लो अनेक लाख हो जाते हैं, जब तक पृथक्त्व लाख से कितना होगा, पृथक्त्व 100 लाख नहीं हो, पृथक्त्व 100 लाख नहीं हो तब तक तो वो संख्या ले सकते हैं। लेकिन एक बार पहले मरासा ने बताया था करोड़ों की संख्या मुश्किल ही है मनुष्यों में, तिर्यंश में भले ही हो जाए, क्योंकि गर्भ के बाद मनुष्य और तिर्यंश दोनों से चल रही है, तो ज्यादा तिर्यंश में ही होता है। हो भी सकता है, ऐसा कोई निश्चित अलग है नहीं। कुछ लोग कहते हैं करोड़ की संख्या। हाँ नहीं, वो तीर्थंकर लेखा में भी आया है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ ऐसे। मरासा ने मना किया था बहुत पहले। करोड़ फिर। अच्छा ठीक। आज कौन पढ़ रहा है? श्वेता, आज कौन पढ़ रहा है? मधुजी सुराना। मधुजी सुराना 1983 से। 1983। मधु जी खुद अनम्यूट हो सकते हैं। मधु जी को होस्ट हैं आप। मधु जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सुप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? सभी प्राणभूत जीव सत्व पूर्वापर संबंध भी पढ़िए इसमें,
देखिए पहला शब्द ही आज साधु से शुरू हो रहा है। अच्छा आंटी, ठीक 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 ठीक। साधु प्रणाम का जो आंटी, है सॉरी। लोक का सर्वश्रेष्ठ विशेषण है। कितनी डिग्रियां ले लो, कोई पीएचडी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन साधुत्व के सामने कुछ नहीं है। 6 काय के जीवों के रक्षक जो साधु होते हैं, सबसे उत्तम उपलब्धि है साधुपना प्राप्त करना। अपन नहीं बन पा रहे हैं, वो अपने कर्मोदय है, उनका जी बहुत आंटी। बहुमान करना चाहिए। जो सुसाधु होते हैं वो पाप के विचारों से भी दूर रहते हैं। हमें तो डर ही नहीं लगता है, लिफ्ट में ऐसे चलते हैं जैसे कोई, हमें किसी चीज का डर नहीं है। लाइट, पंखा, बिजली कुछ जलाते हैं, खाना बनाओ। अच्छा, खाना पकाना, पकाना शब्द हिंदी है या नहीं? एक बार देख के बोलना श्वेता, पकाना शब्द हिंदी है कि उर्दू है? हाँ आंटी देखते हैं। ठीक है, एक तो बहुत महाभाग्यशाली होते हैं साधु। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनके दर्शन, वंदन, सेवा का लाभ मिलता है। इस जन्म में उनकी सेवा का भरपूर लाभ लेना चाहिए हमें। उन आत्माओं को सामान्य मत नहीं समझना है हमें, बहुत विशिष्ट आत्मा है वो। जब भी उन्हें देखो, हम नहीं है चाहे अवधि ज्ञानी आदि कि उनके कर्म पुद्गलों को देख सकें, लेकिन जब उन्हें देखें तो ये सोचो इनकी आत्मा कितनी पवित्र है, इतने इतने प्रत्याख्यान ग्रहण की हुई है, ऐसे विचार करो। हाँ, क्या है श्वेता? पकाना हिंदी वर्ड है ना आंटी? प्रियंका जी बोरा तो बोल रहे उर्दू है, और मैंने उर्दू वर्ड ही लग गूगल सर्च कर रही हूँ आंटी। लगभग संभावना और तो उर्दू है ना। खाना, जैसे और खाना शब्द भी देखो आंटी हिंदी उर्दू है, गूगल पे तो उर्दू आ रहा है। उर्दू आ रहा है पकाना, लेकिन हाँ। नॉर्मल में अपन भी बोलते हैं ना, खाना पका लिया, हिंदी में बात करते हैं। तो वही अनीता जी समदड़िया का आया था, बोले ये उर्दू शब्द है। मैंने कहा किताबों में तो पकाना मिलता है, ठीक है। खाना भी बोलते हैं, मारवाड़ी में भी अपन बोलते हैं खाना खा लिया कहीं, तो खाना भी दोनों उर्दू होंगे। तो ठीक बोल रहे हैं अनीता, ठीक है। पढ़ो आंटी? हाँ पढ़िए। सुपचक खांड दुपचक खांड का थोपड़ा, शतक 7 उद्देशक 2 पूर्वापर संबंध। साधु के आहार आदि के वर्णन के पश्चात उनके पचखान का वर्णन किया जा रहा है। सुप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? सभी प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा का प्रत्याख्यान करने वाले साधु को यदि जीव अजीव त्रस स्थावर का ज्ञान है तो उसके प्रचखान सुप्रत्याख्यान है, उसके प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। सुप्रत्याख्यान का कारण जीव और अजीव का बोध है। क्वेश्चन नंबर 1984, दुष्प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? उत्तर, सभी प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा का प्रत्याख्यान करने वाले साधु को यदि जीव अजीव त्रस स्थावर का ज्ञान नहीं हो तो उसके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। दुष्प्रत्याख्यान का कारण अज्ञान है। प्रश्न 1985, दुष्प्रत्याख्यानी साधु के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, दुष्प्रत्याख्यानी साधु असत्यवादी होता है। 3 करण 3 योग से असंयत, अविरत, पाप कर्म का अपचखाणी, सक्रिय यानी कर्म बंध की क्रियाओं से युक्त, संवर रहित, 6 काया का हिंसक एवं एकांत बाल अज्ञानी होता है। प्रश्न, ठीक है पढ़िए। प्रश्न 19, क्यों उन्हें असत्यवादी क्यों कहा? संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है उन्हें, और फिर भी वो कह रहे मेरे सब चीजों का त्याग है, संपूर्ण हिंसा का त्याग है। आप जान ही नहीं रहे हो कि वायु काय के जीव होते हैं, पृथ्वी काय में भी, मिट्टी में भी जीव होते हैं, पानी में जीव है आदि। जब ज्ञान नहीं होगा तब आप कैसे कह सकते हो कि मेरे संपूर्ण हिंसा का त्याग है? इसलिए भगवान महावीर ने उन्हें असत्यवादी कहा है। असंयत, पाप कर्म का अपचकाणी है वो। जब ज्ञान होगा तभी उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान कहलाएगा। पढ़िए। प्रश्न 1986, सुप्रत्याख्यानी साधु का वर्णन कीजिए। उत्तर, सुप्रत्याख्यानी साधु सत्यवादी होता है। 3 करण 3 योग से संयत, विरत, पाप कर्म का त्यागी, अक्रिय यानी आश्रव रहित, संवर सहित, 6 काया का रक्षक एवं एकांत पंडित होता है। अब देखो इसमें सुप्रत्याख्यानी साधु अगर 6ठे गुण स्थान वाला है तो आश्रव रहित कैसे होगा? वो भी तो कर्म प्रकृतियों को बांध ही रहा है।
यहाँ ऐसे समझना चाहिए, वो मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का बंध नहीं कर रहा है, अनंतानुबंधी चौक का बंद नहीं कर रहा है। ये ही प्रकृतियां संसार में परिभ्रमण कराती है, आत्मा की क्रूरतम शत्रु है ये प्रकृतियां, इनका बंध नहीं कर रहा है। यहाँ आश्रय समझ लेना चाहिए। भगवान महावीर इस आश्रय से आश्रव रहित कह रहे हैं। आश्रव रहित कौन होता है? आश्रव शब्द का अर्थ है कर्म प्रभाव। तो कर्म प्रभाव से रहित तो सिर्फ 14वें गुण स्थान वाले होते हैं। तो क्या सिर्फ 14वें गुण स्थान वाले साधु को ही हम सुप्रत्याख्यानी कहें? 6ठे गुण स्थान से ही सुप्रत्याख्यान शुरू हो जाता है। प्रश्न 1987, सुप्रत्याख्यान का कथन पहले किया गया है किंतु दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप पहले बताया गया है, क्यों? उत्तर, इसका कारण यह है कि यहाँ यथासंख्य न्याय को छोड़कर यथासन्न न्याय को स्वीकार किया गया है। यथासन्न यानी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है ना अगला। अच्छा, प्रश्न 1988, यथासंख्य न्याय किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द पहले आया है उसकी व्याख्या करना यथासंख्य यथाक्रम न्याय कहलाता है। प्रश्न 1989, यथासन्न न्याय किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द पहले आया है उसकी व्याख्या पीछे करना यथासन्न न्याय कहलाता है। प्रश्न 1990, बनते पचक्खाण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, गौतम पचक्खाण 2 प्रकार के कहे गए हैं। मूल गुण, पहला मूल गुण पचक्खाण, दूसरा उत्तर गुण पचक्खाण। प्रश्न 1991, मूल गुण पचक्खाण किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र रूप कल्प वृक्ष के मूल जड़ के समान प्राणातिपात वीरमण आदि मूल गुण पचक्खाण कहलाते हैं। प्रश्न 1992, महाव्रत, उत्तर गुण पचक्खाण किसे कहते हैं? उत्तर, उत्तर यानी पीछे, मूल गुण से उत्तर गुण पचक्खाण पीछे है, यानी ये अपेक्षाकृत कम महत्व वाले होते हैं। उत्तर गुण पचक्खाण कल्पवृक्ष की शाखाओं के समान होते हैं, समान हैं। प्रश्न 1993, किस आधार से कहा गया है कि मूल गुण पचक्खाण प्रधान है? उत्तर, मूल गुण पचक्खाण के भंग का जो प्रायश्चित है से उत्तर गुण पचक्खाण के भंग का प्रायश्चित अल्प है। जैसे जड़ काटने का जो प्रायश्चित है वह टहनी काटने का नहीं है। प्रश्न 1994, मूल गुण पचक्खाण के कितने भेद हैं? उत्तर, मूल गुण पचक्खाण के 2 भेद हैं। पहला सर्व मूल गुण पचक्खाण, दूसरा देश मूल गुण पचक्खाण। प्रश्न 1995, सर्व मूल गुण पचक्खाण किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र रूप कल्प वृक्ष के मूल के समान सर्वथा प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का त्याग करना अर्थात 5 महाव्रतों का पालन करना सर्व मूल गुण पचक्खाण कहलाता है। प्रश्न 1996, देश मूल गुण पचक्खाण किसे कहते हैं? उत्तर, हिंसा यावत परिग्रह का देशतः अंशतः त्याग करना अर्थात 5 अणुव्रतों का पालन करना देश मूल गुण पचक्खाण कहलाता है। प्रश्न 1997, उत्तर गुण पचक्खाण के कितने भेद हैं? उत्तर, उत्तर गुण पचक्खाण के 2 भेद हैं, सर्व उत्तर गुण पचक्खाण और दूसरा देश उत्तर गुण पचक्खाण। प्रश्न 1998, सर्व उत्तर गुण पचक्खाण किसे कहते हैं? उत्तर, सर्व उत्तर गुण पचक्खाण के 10 भेद हैं। अणागयम यावत अद्धा, उपवास आदि से जो तप भविष्य काल में करना है उसे सेवा आदि के कारण पहले करना अणागयम कहलाता है। काल में करना उसे सेवा आदि के कारण पहले करना अणागयम कहलाता है। यावत अद्धा यानी काल का परिमाण कर तप करें, जैसे नवकारसी, पोरसी आदि तप करना सर्व उत्तर गुण पचक्खाण कहलाता है। जिज्ञासु इसका विस्तृत वर्णन सुपचक्खाण दुपचक्खाण के थोपड़े में देखें।
शॉर्ट में कह ही देती हूँ, सबकी किताब अनागत, पहले जो अनागयम कहा गया ना, अनागत किसी के लिया हुआ रहता है कि हर 14 को उपवास करेंगे या कोई भी बात की हुई है, 5 समाई करेंगे आदि, तो सोचते हैं कि उस दिन मेरे हो नहीं पाएगी कोई कारणवश, पहले ही कर लेता हूँ उपवास, आज पहले कर लेता हूँ, उसे कहते हैं अनागयम। दूसरा होता है अतिक्रांत, यानी पीछे करना, 14 को नहीं कर पाई, मेरी 5 समाई करनी थी, वो नहीं हुई तो मैं बाद में कर लूंगी, उसे कहते हैं अतिक्रांत। कोटि सहित कि एक तप समाप्त हो, कोई ज्ञान पंचमी का लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं, उसके 5 वर्ष का किया, समाप्त हो गई तो उसी दिन कोई नया तप प्रारंभ कर देते हैं, उसे कहते हैं कोटि सहित। नियंत्रित, निश्चित दिन में चाहे जो बाधा आओ, कुछ भी आओ, मेरे को करना है 14 के दिन, वो तो करना ही है, उसे नियंत्रित कहते हैं। और सागार आगार सहित, जो भी करना है ठीक है, कोई कारण हो गया तो नहीं करूंगा, ये 5वां भेद हो जाता है। अनागार यानी आगार रहित, कोई आगार नहीं है, मुझे करना ही है ये मेरा निश्चित दिन में। परिमाणकृत, दत्ती, कवल, घर, चीज आदि, जैसे आज मैं 5 घर से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, इतना ही आहार करूंगी, हर चीज का परिमाण करना, ये परिमाणकृत में आ जाता है। 14 नियम आदि लेते हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं। निर्वशेष, चौबियार करना, इसे निर्वशेष है। संकेत, कोई मुष्टि बांध लेते हैं, कोई साड़ी में गांठ बांध देते हैं, उतनी देर तक मेरे एक चौबियार है, खोल लूंगा तो खुल जाएगा, ये संकेत पूर्वक हो जाता है। और दूसरा हो जाता है अद्धा, यानी नौकारसी, पोरसी आदि करते हैं, ये सभी सर्व उत्तर गुण पचकांड कहलाते हैं। प्रश्न 199, देश उत्तर गुण पचकांड किसे कहते हैं? उत्तर, श्रावक के 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत देश उत्तर गुण पचकांड कहलाते हैं, क्योंकि ये व्रत देशतः अंशतः स्वीकार किए जाते हैं। 3 गुण व्रत कौन से हैं? दिशा परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड में तो अब अपने सबके विवेक आ ही गया होगा ना, हालांकि अपनी जीवन शैली ऐसी है, बहुत होता ही है, फिर भी आया ही होगा जीवन में परिवर्तन की, व्यर्थ की हिंसा न करें हम। और 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, देशावकाशिक, पौषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। सामायिक से क्या शिक्षा मिलती है? आत्मज्योति प्रकट करने की शिक्षा मिलती है, संभावादि अपनाने की शिक्षा मिलती है। देशावकाशिक व्रत से त्याग की विशेष शिक्षा मिलती है। आश्रम संकुचित होता है, मान लो खुला है भरत क्षेत्र का, बहुत सारी एरिया मेरे खुली है, लेकिन आज मैंने 5-10 किलोमीटर ही रखा तो मेरा आश्रम संकुचित हो गया ना। पौषध में आत्मा पुष्ट होती है, 8 प्रहर तक व्यक्ति एकमात्र धर्म ध्यान आदि में ही साधु के समान रहता है। अतिथि संविभाग व्रत, साधु मंगल होते हैं, उत्तम है, उनके लिए भावना भाना हमारे ही हितकारी है, भव भवांतर सुखमय बन जाते हैं साधुओं को सुपात्र दान देने से। प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने सामने, सुबाहु कुमार, शालिभद्र की रिद्धि किसे पता नहीं है, और मूल कारण क्या था? सुपात्र दान। बढ़िया। प्रश्न 2000, गुण व्रत और शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्रत 5 अणुव्रत रूप गुणों को गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं वे गुण व्रत कहलाते हैं, तथा जिन व्रतों से त्याग और साधना की विशेष शिक्षा मिलती है वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। गुणाकार करते, कोई भी देखो जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 आएगा, समझ लो 10 और 10 करेंगे तो 20 ही आएगा। माइनस में भी कम होगा, भाग में भी कम होगा, गुणन से ही बढ़ती है राशि। पुण्य कर्म किससे बढ़ेंगे? गुणों को, 10 को 10 से गुणा करो तो 100 हो जाते हैं। तो इन व्रतों को, गुण व्रत को स्वीकार करने से जो गुण होते हैं, आत्मा के भी गुण होते हैं, वो गुणाकार रूप से बढ़ते हैं। भगवान महावीर क्या क्या शब्द दे गए, धारा प्रवाह, वो प्रश्न पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। हर तीर्थंकर के यही उत्तर रहते हैं। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं अतीत काल में, उनके भी यही उत्तर रहेंगे। अनंत काल बाद भी जो तीर्थंकर होते रहेंगे, सबका एक ही प्रश्न और उत्तर रहेगा, शब्द मात्र का भी फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, वाक्यावली अपन हिंदी में लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बदल जाएगी, वो एक अलग बात है। पढ़िए। प्रश्न 2001, सर्व मूल गुण पचकखंड 5 महाव्रत और देश मूल गुण पचकखंड 5 अणुव्रत कितने काल के लिए ग्रहण किए जाते हैं? उत्तर, दोनों प्रकार के पचकखंड यावत जीवन के लिए ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न 2002, सर्वोत्तर गुण पचकखंड और देश उत्तर गुण पचकखंड कितने समय के लिए ग्रहण किए जाते हैं? उत्तर, जिस समय 10 प्रकार का तप होता है उसी समय
सर्व उत्तर गुण पचकखांड माना जाता है, इसलिए यह अल्पकालीन है। देश उत्तर गुण पचकखांड यावत जीवन अथवा अल्पकाल के लिए भी ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न 2003, मनुष्य में सर्व मूल गुण कितने प्रकार के पचकखांड होते हैं? उत्तर, मनुष्य में सर्व मूल गुण आदि चारों प्रकार के पचकखांड और अपचकखांड भी होते हैं। प्रश्न 2004, सन्नितिर्यन पंचेंद्रिय में कितने प्रकार के पचकखांड होते हैं? उत्तर, सर्व मूल गुण पचकखांड को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के पचकखांड और अपचकखांड भी होते हैं। प्रश्न 2005, 22 दंडक के जीवों में कितने प्रकार के पचकखांड होते हैं? उत्तर, ये अपचकखांडी होते हैं। प्रश्न 2006, 22 दंडक के जीव अपचकखांडी क्यों होते हैं? उत्तर, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय सभी कषायों का क्षयोक्षम करने में असमर्थ होते हैं। नंबर 2, नैरिक और देवता के 14 दंडक के जीव अनंतानुबंधी कषाय को छोड़कर शेष 12 कषायों का क्षयोक्षम करने में असमर्थ होते हैं, अतः ये 22 दंडक के जीव अपचकखांडी होते हैं। देखो, क्षयोक्षम गाति कर्मों का ही होता है, और जो पचकान ग्रहण करते हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म के, सबको चारित्र मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियों का नाम पता ही होगा। जो अगर किसी के नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए 25 प्रकृतियों के नाम। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, 25 चारित्र मोहिनी के। उसमें अनंतानुबंधी आदि कषाय का क्षयोक्षम कैसे होता है? विशुद्धि, परिणामों को विशुद्ध करो, अपने आप क्षयोक्षम होगा। मिथ्यात्व मोहिनी का क्षयोक्षम होगा, अनंतानुबंधी का होगा। तो ये जीव अल्प विकसित चेतना वाले होते हैं, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय। 5 स्थावर में पृथ्वी काय, अपकायिक आदि जीव आते हैं, इनके होगा। नैरिक देवता कोई व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे शनिक महाराज कृष्ण वासुदेव इतनी सेवा करते थे, भगवान महावीर के पास जाते थे, व्याख्यान सुनते, अरिष्टमी भगवान के पास पे कृष्ण वासुदेव समय समय पर जाके धार्मिक चर्चाएं करते थे। तीर्थंकरों से बात करेंगे तो कोई राज्य संबंधी तो बात करेंगे नहीं। आज अपन भी महाराजा के पास जाते हैं तो घर गृहस्थी की बातें थोड़ी करते हैं, कुछ ना कुछ धर्म चर्चाएं करते हैं। तो जानकारी होगी तभी आचार्य आदि से बात कर सकेंगे। पढ़ो आंटी। हाँ पढ़िए। प्रश्न 2007, मनुष्य में मूल गुण पचकखांड की अल्प बहुत्व लिखिए। उत्तर, नंबर 1, मनुष्य में सबसे थोड़े सर्व मूल गुण पचकखाणी साधु। नंबर 2, उनसे देश मूल गुण पचकखाणी संख्यात गुणा अणुवृत्ति। देश साधु श्रावक बहुत, साधु तो खैर बहुत कम है, उनसे श्रावक अधिक है। श्रावक अधिक होते हुए भी उनमें भी ज्ञान तप में संलग्न श्रावक कितने होते हैं? वो और कम मात्रा में होते हैं। विरले होते हैं जो ज्ञान में पुरुषार्थ करते हैं, और भी विरले होते हैं जो 32 आगमों को पढ़ते हैं। आप सब कोई जीवन में संकल्प कर लीजिए कि हमें जाने के पहले 32 आगम भाव पूर्वक, अर्थ पूर्वक पढ़ना है, सबका अर्थ समझ कर पढ़ना है। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रतिभा बोलो। ज्योति। श्वेता तुम अनम्यूट नहीं कर पाओगे। यस मैम, यस मैम। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी ये क्वेश्चन नंबर 2002, तो इसमें जो बताया गया ना कि जिस समय प्रत्याख्यान किया जाता है उसी समय सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान होता है, तो ये अल्पकालीन हो गया। तो देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान भी तो फिर अल्पकालीन ही हुआ ना भाभी जी? फिर अगर ये यावत जीवन हो सकता है तो वो भी तो हो सकता है फिर यावत जीवन। वो यावत जीवन कैसे? नौकार से किए तो 48 मिनट का ही तो पचकान लिए थे अपन। हाँ तब अपने लिए मतलब सर्वोत्तर गुण तो वो हो गया ना कि जैसे किसको बोल रहे हैं अपने सर्वोत्तर गुण? जो भी प्रत्याख्यान ले रहे हैं, उपवास, आइंबिल, एकाशना, जो भी तप कर रहे हैं, कोर्से कर रहे हैं, सर्वोत्तर गुण है। संपूर्ण देश में तो हो गया, ये दिशा परिमाण व्रत आदि ले रहे हैं ना देश उत्तर गुण में, उसको देश के ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को समझने में गलती हो गई। तो दिशा है। अपन मान लो जीवन पर्यंत में एक भरत क्षेत्र का एक खंड रख लियो, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र रखा हुआ है ना, अंश रखा हुआ है संपूर्ण क्षेत्र का।
एक अंश भी खुला, बाकी पूरा अंश खुला है ना अपने, सॉरी एक अंश खुला है ना भरत क्षेत्र का। हाँ ठीक है, तो उसको भाभी जी सर्व के विशेषण किस लिए दिया गया? सर्व उत्तर गुण में वो अल्पकाल हो रहा है, फिर भी काल की अपेक्षा दे दिया, उस काल में सर्व त्याग गया हमें। अच्छा ठीक है, प्रणाम सब। बोलिए। 2003 में है, मनुष्य में सर्व मूल गुणादि कितने प्रकार के पचकाण होते हैं? मनुष्य में सर्व मूल गुणादि चारों प्रकार के पचकाण, ये 4 प्रकार में असनम पायणम खैमम साइमम ही है या क्या लिया गया है? हाँ वही है, चारों प्रकार के पचकाण असनम पायणम खैमम। अच्छा ठीक है सर। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी तिर्यंश 12 व्रत में से कितने व्रत ले सकता है? पूरे 12 थोड़ी अंगीकार कर सकता है। 12वें व्रत की वो भावना भा लेते हैं। अच्छा, अतिथि सिंहासन विभाग जैसे वाली। बलराम को वो हिरण लेके गया था ना, आगे हाँ, आगे हाँ। रास्ता बता रहा था गोचरी के लिए, कहीं लकड़हारे खाना खा रहे थे, वहां लेके गया ना। अच्छा अच्छा, तो 11 व्रत पूरे ले सकता है? नहीं 11 व्रत पूरे। 11 तो पूरे ही ले ही सकते हैं, पौषध आदि करते हैं वो बे। अच्छा, पोषण भी कर लेते हैं भाभी जी। असंख्यात अवधि ज्ञानी तिर्यंश है। अवधि अच्छा, ज्ञानी इसमें दृष्टि असंख्यात तिर्यंश है। अवधि ज्ञानी अपने ज्ञान लब्धि इसी किताब में आ जाएगी, तब वहां आएगा। तो इतने तिर्यंश पौषध आदि कर लेते हैं, द्वीपों में रहते हैं तो सुखा स्थान नियत कर लेते हैं। अच्छा, अढ़ाई द्वीप के बाहर करते होंगे ना भाभी जी ये? हाँ, अढ़ाई द्वीप में भी कोई करते ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने को पता नहीं चलता है, कोई करता भी होगा। ठीक है भाभी जी, ये पूछना था। और भाभी जी वो पकाना शब्द का भी जो आया था ना, तो अपने संस्कृत में पक्व शब्द आता है। हाँ, तो उसका अर्थ हो गया ना पकाना। पक्व अम्र जैसे आता है ना कि पका हुआ आम। हाँ। फिर बाद में अर्धमागधी प्राकृत ऐसे चेंज होते होते बहुत शब्द अभी वर्तमान के शब्द के रूप में है। ठीक है, एक ही शब्द अनेक भाषाओं में हो भी सकता है ना, जैसे संस्कृत में भी है। होता है, हाँ। ठीक है अनीता जी, आपका क्लियर हो गया ना पकाना का? संस्कृत में भी है तो एक शब्द अनेक भाषाओं में हो सकता है। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी, ये प्रश्न नंबर 2003 में जो चारों प्रकार के पचकान आए हैं ना, तो उसमें सर्वगुण, सर्व उत्तर गुण और सर्व मूल गुण, सर्व उत्तर गुण और देश मूल गुण और देश उत्तर गुण, ये लेना है या असनम पाणम वाला लेना? अरे असनम पाणम लोभ नहीं है, लेकिन यहाँ ये चारों लेना है। सॉरी गलती हो गई श्रेया जी, यही लेना होगा। सर्व मूल गुण पचकान वाले, सर्व उत्तर गुण पचकान के 2 भेद हैं, सर्व मूल गुण पचकान के भी 2 भेद हैं। जैसे मूल गुण पचकान के 1994 खोलिए, 2 भेद है। सर्व मूल गुण, देश मूल गुण, साधु और श्रावक। फिर उत्तर गुण पचकान के 2 भेद है, ये लेना है। ओके आंटी, थैंक यू। हाँ बोलो शीतल। आंटी डाउट आ रहा है, आप मूल गुण का बोल रहे तो मूल गुण के तो 2 ही भेद है ना, बाकी वाले तो उत्तर गुण के भेद है ना आंटी? किसके? देखो मूल गुण पचकान कितने भेद बताएं? 2 भेद बताएं ना। हाँ। सर्व मूल गुण पचकान, देश मूल गुण पचकान। पीछे वाला तो उत्तर गुण के डिवीजन है ना, पीछे 1997 में जो डिवीजन किए वो तो उत्तर गुण के डिवीजन है ना, उनको मूल गुण के साथ लेंगे ऐसा? या फिर ऐसा तो नहीं है सर्व मूल गुण आदि लिखा है तो समझना है ऐसा? उत्तर गुण भी आ गए, सभी आ गए उसमें। वो लिखते वक्त क्या होता था ना, सर्व मूल गुण लिखा, उत्तर गुण शब्द नहीं लिखकर वो आदि जोड़ दिया गया है वहां पर। ठीक है, प्रमाद आ जाता था लिखने में। नहीं ठीक है, प्रमाद इतना प्रमाद किया है। ठीक है, हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकरों की वो जो भाषा होती है वो अर्धमागधी होती है क्या? 2400 तीर्थंकर? हाँ, भगवती सूत्र में भी है और उवाई सूत्र में भी है कि तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। अच्छा, तो फिर अभी जो विहरमान जी है वो भी अर्धमागधी भाषा में ही बोलते हैं क्या आंटी? हाँ एकदम, वो भी तो तीर्थंकर ही है। तो वो ये शाश्वत भाषा होगी क्या आंटी? ऐसे तो शाश्वती देव तो है ही, हमेशा देव रहते हैं, देवता अर्धमागधी में बात करते हैं। उवाई सूत्र में है कि देवों की भाषा अर्धमागधी है। और आंटी युगलिक काल में? युगलिक की व्याकरण रहित भाषा है, मरासा से सुना हुआ है
कि संस्कारित भाषा नहीं है। जैसे अब कोई अपन मारवाड़ी भी बोलते हैं, मारवाड़ी कितने प्रकार की है, गांव की अलग तरह की, कहीं की अलग तरह की, तो वो पूरी व्याकरण से संस्कारित नहीं होती है, अशुद्ध होती है थोड़ी, तो उन्हें देशीय भाषा कहते हैं। तो संभावना है कि युगलिक की भी देशीय भाषा ही है, पूरी संस्कारित भाषा नहीं है। संस्कारित यानी व्याकरण से शुद्ध भाषा नहीं है। तो मतलब कहीं एक सेट ऑफ युगलिक कोई भाषा बोलते हैं, दूसरे जैसे आप भी नहीं, जैसे अपन सभी मान लो कि अपन सभी मारवाड़ी बोल रहे हैं, लेकिन मारवाड़ी भी तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। थली वालों की अलग होती है, फलोदी की अलग होती है, कहीं नाग बीकानेर की अलग होती है, वैसी हो सकती है कुछ अंतर, लेकिन पूरी उनकी देशीय भाषा ही है, असंस्कारित भाषा कही जाती है। कृपा करें। बोलिए। हाँ, प्रणाम भाभी जी। ये 2002 में जिस समय 10 प्रकार का तप होता है, ये इसका मतलब नहीं समझ में आया। जो ऊपर 1998 में 10 भेद लिखे हुए ना, अभी मैंने पढ़ा ना अनागतम ठोकरे की किताब में, और देख लीजिएगा कि उपवास 14 को करना था, उस दिन नहीं होगा, मेरे काम है, पहले ही कर लेते हूँ। अच्छा, उस तप तो वो जिस दिन उपवास करो उतनी देर की, नौकार्सी करते हैं तो उतनी देर का पचखाण है, उतने काल तक सर्व आहार का पचखाण आदि है। अच्छा, इस 10 प्रकार का तप ये वाला 10 प्रकार। हाँ हाँ, ये सब कोई लिख लेना किताब में देख के, 10 प्रकार के तप, ये भी मेरा प्रमाद था। हाँ बोलो रश्मि जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मैं पूछ रही थी कि जैसे हम सुबह जैसे तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करते हैं, श्री सिमंदर स्वामी जी को वंदना करते हैं, तो उस वक्त क्या बोलना चाहिए हमें वंदना करते वक्त? हमें भी समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्त होना है, भाव पूर्वक करना है, भावना यही होनी चाहिए, निष्काम भाव से उनके गुणों को वंदना करो, उनकी आत्मा को देखने की अनुभूति करो कि कितनी सुंदर उनकी आत्मा हो गई है, 4 घाती कर्म हट गए। तो अपने परिणाम शुभ रखो, जो भी भाव मन में आए शुभ भाव। किसी से कुछ हो जाता है घर में तो तस्म इच्छामि दुक्कडम देकर फिर वंदना करो। अच्छा ठीक है आंटी, धन्यवाद। बोलो प्रतिभा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ शिल्पा बोलो। आंटी जैसे सामायिक में हम लोग तैयारी करते हैं। बोलिए प्रतिभा जी। हाँ बोलो शिल्पा, सुनाई नहीं पड़ा पूरा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ शिल्पा बोलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ अब आ रही है। हाँ आंटी प्रणाम आंटी। हाँ आंटी जैसे सामायिक में हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें पता है हम ये ऑनलाइन ही देंगे, तो सामायिक में दोष नहीं लगता है? नहीं, उस समय तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हो ना, शुभ भाव भी लाओ मत उस समय, बस यही सोचो कि मैं ज्ञान सीख रही हूँ, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, भगवान महावीर के आज्ञा अनुसार कर रही हूँ, परिणामों को बदल दो। पर भाव आ ही जाते हैं आंटी कि ऑनलाइन तो दे रहे हैं, ऐसे आ ही जाता है ऐसे। कोशिश करो जितना कम कर सको, तस्म इच्छामि दुक्कडम दे दो, बाद में टाइम नहीं होगी करने की, और ज्ञान की तो आराधना कर रही हो सामायिक में। अब ऑनलाइन और की तो देखो आनी तो नहीं चाहिए, अपन बैठ जाते हैं, सारी क्रियाएं सामायिक में बैठते हैं, खुली तो रहती है, 2 करण 3 योग से करना नहीं चाहिए, भावों को बदलने की कोशिश करो। और तुम पर तो अभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बच्चों को तुम तैयार कर रही हो, नींव मजबूत कर रही हो संघ में तुम अभी, बहुत अच्छी बात है शिल्पा। आपसे इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ आंटी। नहीं मेरे से तो क्या करते हो। ठीक बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। वो अभी क्या पूछना चाह रहे थे, मतलब वर्तमान में हम सामायिक करें और फ्यूचर में हमको ऑनलाइन देनी है, ये बात मन में आ रही है, ये बात कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ अच्छा मैं जो परीक्षा देंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, बार वो ध्यान आता है। अच्छा मैं जो अभी पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए भाभी जी, आप बोलिए। हाँ नहीं उनका ठीक है, अपने आप को ही पुरुषार्थ करना होगा ना, बदलने का, भावों को बदलने का।
मैं कह रही थी कि ना जैसे इनकी यौगिक लोगों की भाषा, यद्यपि वे स्वर और व्यंजन से अपरिचित होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक भाषा होती है। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आदिवासी और होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोल ही लेते हैं। हाँ, उनकी असंस्कारित भाषा ही कहलाई जाती है। अपनी अगर ठेठ मारवाड़ी में कोई बात करे, कोई चिट्ठी लिखे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। अभी अपन समझ नहीं पाएंगे, पहले तो समझते ही थे ना लोग। अभी भी जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते ही हैं। उसी प्रकार अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को सब समझते हैं। तमिल नहीं आती है, लेकिन जिनको आती है वो तो समझते हैं ना पूरी। अर्चना जी बोलिए। ज्योति अनम्यूट करो ना। ज्योति। जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। बार ऐसा होता है कि अपन नौकार्थी और पौड़सी रात को 75 भूल जाते हैं। हेलो हेलो। हाँ। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि अपन रात को नौकार्थी और पौड़सी पचकना भूल जाते हैं और सुबह अपने को लगता है कि मेरी तो पौड़सी आने वाली है, मीन्स पौड़सी आ जाती, तो मैं उसके मतलब आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले ऐसे पचक सकती हूँ क्या मैं वो? हाँ बिल्कुल, हाँ पचक सकते हैं। और यदि 20 मिनट का भी, जैसे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे तो 20 मिनट हाँ, पहले बोलते हैं कि नौका पचका दो, तो वो हाँ पचक सकते हैं। ठीक है। जय बोलो शीतल। जय जिनेंद्र आंटी, मैं वो एक और एक क्वेश्चन था, मतलब मैं पूछना भूल गई। एक तो ये पावड़िया का मतलब क्या होता है आंटी? सोने चांदी पावड़िया है वो मतलब पावड़िया मतलब कहाँ, क्या? मैं पूरी लाइन बोलो, क्या लिखी हुई मिली? मैं लिखी है कि वहाँ नंदन वन है, पुष्करणी बावड़िया है, आधे चंद्रमा। बावड़िया। हाँ, बावड़िया यानी वेल। बावड़िया नहीं आंटी, बावड़िया तो वो वेल होता है ना अपनी। हाँ, हाँ। पुष्करणियां जो होती है, सीढ़ी वाली बावड़ियां होती है, उन्हें पुष्करणियां कहते हैं। वो आधे चंद्रमा के आकार की है। हाँ, बहुत सुंदर, सब रत्न में बावड़ियां, वहां पे रत्न में मक्खन के समान कोमल रेत होती है और वो रत्नों की होती है। स्वर्ण आदि, चांदी सोना आदि की इतनी कोमल रेत मक्खन के समान होती है उन बावड़ियों में जो होती है। उसमें आगे लिखा है वज्र रत्नों का तल है, नील कुमुद पानी से भरी है, सोना चांदी की पावड़िया है। हाँ, पावड़िया है यानी सीढ़ियां है। अच्छा, ठीक है आंटी। और क्या पढ़ रही हो, किसमें से पढ़ रही हो? जीवा जीवागम से? नहीं आंटी, मेरे पास मेरे सासू माँ की बहुत ही एक ओल्ड बुक में लेके आई थी स्वीडन, तो उसमें अंगड़ाई का विस्तार ऐसा एक ये है, पर ये काफी पुरानी बुक है, तो उसका भाषा मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। उसमें लिखा है अंगड़ाई का थोकड़ा है क्या? हाँ, अंगड़ाई का विस्तार ऐसे लिखा है। अंगड़ाई का अर्थ है नींव, जैसे वैमानिक देवों में देवलोकों की नींव का वर्णन होगा उसमें। हाँ, उसमें तो उसी में लिखा है। तो उसमें ये भी लिखा है कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के चंदवे 253 मोतियों का झुमका, ये सब जो लिखा है, ये जो मतलब ये आगम में भी है, ये सब सच मानना नहीं, ये जो है ना झुमके आदि जो दिए हुए हैं ना, आगम में उल्लेख नहीं है। जिन धम्मो नामक ग्रंथ में नाना गुरु ने प्राचीन श्रुति परंपरा से चला आ रहा था, दिया है ये बात, अभी आगम में नहीं उपलब्ध है। लेकिन है ही, जब इतना वहां पे अनुपम वर्ण गंध रस स्पर्श, अनुपम इंद्रियों का अनुत्तर सुख भोगते हैं वो देव, जैसे शैंडलियर्स होते हैं ना बड़े बड़े, आज भी देखो यूरोप और में वहां सब कितने बड़े बड़े शैंडलियर्स, और वहां मंद मंद हवाएं चलती है, तो वो मोती के हैं सारे, वहां तो पृथ्वी का की रत्नों के ही बने हुए हैं। देवलोकों में तो हर चीज सर्व रत्नमय है, तो वो रत्नों के है, मोती है, 64 मन का मोती है, तो हवा के झोंके से वो टकराते हैं तो राग रागिनियां निकलती है उनसे। सारा वर्णन शास्त्र में नहीं है, लेकिन ग्रंथों में तो है ही है उल्लेख। अच्छा, तो ये सब सच ही मानना ना? हाँ हाँ, मानने में बाधा नहीं है। अब पूछो कौन से आगम में, तो 32 आगमों में अभी उपलब्ध नहीं है। अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी होते तो वो पूरा बता सकते थे कि प्रत्यक्ष ऐसा है। अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसमें 108 मिट्टी के कलश उसमें होते हैं, तो उनसे देवता नहाते धोते हैं, पर देवता क्या नहाते धोते हैं क्या? नहीं, वहां तो उत्तर वेक्रिय करते नहीं है, उससे नहाते धोते नहीं है, बाकी देवता नहाते धोते तो है।
12वें देवलोक तक के देवता पुष्करनियों में जाते हैं, नहाते धोते हैं। अच्छा, तो फिर मैं यही मतलब वही मेरा प्रश्न था कि ये जो जब से लिखा है उसको सच मानना कि नहीं मानना, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि कोई स्त्री काजल कुप्पी ठोस ठोस कर भरे इस तरह विमान से छुए हैं। तो क्या इस तरह से विमान छुए हैं आंटी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने ये पढ़ा और फिर अपने भगवती सूत्र की क्लास कुछ क्या इसमें उल्लेख नहीं है, तो फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये बहुत पुरानी बुक है, तो पता नहीं ये मानना नहीं मानना। पुरानी क्या होता है, लिखने में भी देखो, मैं देखती हूँ लिखते वक्त कितनी गलतियां, कितनी बात छूट भी जाती है। अब उपाय नहीं है लिखने में, कोई है ना, सुनते हैं लिखते हैं, हो जाती है, लेकिन नहीं। तो की तरह वो लिखना चाह रहे होंगे बीच की। मैं भी अभी मेरे को भी प्रैक्टिस है, इसलिए पता है, कभी टाइपिंग में भेजती हूँ तो लगता है कि प्रश्नों के 3-3, 4-4 लाइन गायब है, वापस आती है तो वो करेक्शन कराओ, छूट भी जाए करेक्शन से, जिसमें तो मेरे पास तो बहुत सहयोग है। सब कोई ने इतना सहयोग दिया है करेक्शन करने में बुक में, नहीं तो ये बुक बन ही नहीं पाती ऐसे। किस किस का नाम लूं, यहाँ बैठे हैं उनमें कोई 20 जनों का नाम ले सकती हूँ, उन्होंने सहयोग दिया मुझे, तो हो जाती है गलतियां। वो लिखने में गई होगी, वो कहना चाह रहे होंगे सूक्ष्म जीव काजल की कुप्पी की तरह भरे हुए हैं, बीच की लाइनें मिस हो गई है। तो आंटी ये जो 84,97,023 ये गिनती सही है विमानों की? हाँ, ये तो आ जाएगी, आगमों में है 84,97,023 विमान ऊंचे लोक में है वैमानिक देवों के, ये ठीक है। ठीक है, बहुत कृपा करेंगे। बोलो श्वेता। आंटी विनीता जी का है मेरे से पहले। हाँ बोलो विनीता। विनीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं कर ली। भाभी जी आप अभी बोल रहे थे ना, कई बार बताते भी हैं, फरमाते हैं कि ना 32 आगम पढ़कर ही जाना है। तो ये 32 आगम पढ़ाना तो आपको ही है ना, हम लोग तैयार हैं, शायद और भी संख्या बढ़ जाएगी, बड़ा पढ़ाएंगे तो आप ही। 2 आगम अच्छी तरह से पढ़ लो, भगवती सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र अर्थ सहित। बाकी बाद में अपने आप भी पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत रहे तो गुरु भगवंतों से पूछ लेना। तो एक में इसमें पढ़ने में इतना समय लग रहा है, तो बाकी सब पढ़ने में मतलब इतना ही समय लगेगा भाभी जी, या ये सबसे बड़ा इसके कारण इतना ऐसे मन में प्रश्न उठ रहा है? ज्ञान है क्योंकि आयु भी देख रहे हैं ना, आयु भी बढ़ती जा रही है। ठीक है भाभी जी, आपका सानिध्य मिलता रहेगा तो जरूर पढ़ने के भाव हैं, पर सानिध्य आपका। बोलो श्वेता। आंटी मेरे 3-4 क्वेश्चन है, कुछ लास्ट क्लास के भी हैं। आंटी गंधर्व में मन पर्य के साथ अवधि ज्ञान की भी नियम है? हाँ, गंधर्वों के 4 ज्ञान की नियम, सभी ज्ञान स्पर्श करके जाते हैं, प्रसिद्ध बनते हैं। हाँ, 5 ज्ञान करके जैसे। और आंटी है ना, जिससे आपने लेकिन चारित्र कितना बोलो गंधर्वों के? परियार विशुद्ध नहीं लेंगे वो। हाँ, परियार विशुद्ध। प्रथम और अंतिम तीर्थंक में सामायिक छेदोस्थापनी नहीं होगा, 4 होगा, 4 या 3 होगा, परियार नहीं लेते वो। आंटी परियार विशुद्धि महाविद्या में है अभी वर्तमान? नहीं, जीव धड़ा देखो, परिहार विशुद्धि है ही नहीं ना महाविद्या में। नहीं है। हाँ। और आंटी संगीत तिर्यंच पचेंद्रिय गर्भ धारण कर रही है, तो आपने बोला कि उनका संगीत तिर्यंच पचेंद्रिय भी उसी अवगाहना का रहेगा, तो वो उसके वो पुरुष की बात करी ना, आपने मेल जेंडर की बात करी ना, कि वो भी उसी अवगाहना का रहेगा? नहीं तो कैसे संभोग होगा, बहुत बड़ा हो तो क्या संख्या में भाग। तो अंगुल का, तो आंटी उसका जो संतान होगी तो क्या उसकी अवगाहना भी अंगुल के संख्यात में भागी होगी, या जैसा हम गम्मत में बोलते हैं कि गर्भ से आने के बाद कोई बड़ी अवगाहना वाला हो जाए, अपने पास ऐसा कुछ उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं है। मरासा से यही सुना हुआ है कि अंगुल के असंख्यात में भाग की अवगाहना वाले भी गर्भ धारण करता है। गम्मक से निकल रहा है ना, कोई नानता नहीं बताया, 3 ज्ञान बता दिए संगीत रेंज में। अवगाहना का नानता नहीं है तो क्रोध पूर्व 1000 योजन वाला भी हो सकता है अंगुल का असंख्यात्मक भाग, और संगीत तिर्यंच है तो वेद मोहिनी कर्म का उदय गर्भ धारण कर सकते हैं। और आंटी है ना, मारणांतिक समुद्घात जो है उसमें आत्म प्रदेश के साथ तेजस और कार्बन शरीर निकल रहे हैं। कोई जीव लोकान से
इस लोकांत से उस लोकांत तक अपने आत्म प्रदेश फैला रहा है। 14 रज्जु के अवगाना में प्रबलता के साथ आत्म प्रदेश निकल रहे हैं, तो हिंसा किससे मानेगी आंटी? तेजस से कि औदारिक के जो पुद्गल निकल रहे हैं उससे? तेजस औदारिक के जो निकल रहे हैं उससे तो है ही। उसी वक्त औदारिक के भी तो यहाँ थोड़े निकले, तो उस वक्त झटका लगा तो औदारिक के भी निकले, फिर निकले थोड़े थोड़े तो निकल के जा रहे हैं, पूरा आपूरित करने एक साथ हर बार औदारिक के निकल ही रहे हैं पुद्गल। तो आंटी ये औदारिक के फिर तेजस भी अटस्पर्शी है, तो अटस्पर्शी है, बाटे बैठे में भी जीव 7 कर्मों का बंद कर ही रहा है ना, तो उससे भी हिंसा होती ही होगी। कर्मण चतुष्पर्शी तो उससे हिंसा नहीं होगी। वर्णांतिक तो आंटी है ना, जैसे कि जीव 14 रज्जु से 14 रज्जु जा रहा है, तो क्या इतना प्रेशर होता है कि पुद्गल इस लोकांत से उस लोकांत तक औदारिक के पहुंच जाए? नहीं पहुंचेंगे, जितनी भी दूरी तक पहुंचे हिंसा हो गई। चाहे मान लो कि ये पुद्गल 14 रज्जु की दूरी जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ निकले, यहाँ भी हिंसा हुई तो मानी तो जाएगी हिंसा हुई, चाहे यहाँ न होगी हिंसा, यहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं, इतनी दूरी पहुंचे हिंसा हो गई। मैंने हाथ आयतना से ऐसे किया और बाकी मेरा ये हाथ बहुत दूरी में पड़ा है, तो क्या बोलोगे? ये तो एकदम यत्न से पड़ा है धीरे से, और ये मैंने झटका दिया, नहीं मेरे हिंसा हुई, मेरे से हिंसा हुई, यही कहा जाएगा ना। तो बस तो आंटी आगे तेजस से नहीं हो सकती? आगे जो जा रहा है अपने पास उल्लेख नहीं, तेजस भी अटस्पर्शी हो सकती है। और आंटी एक प्रश्न संख्या 341 क्वेश्चन नंबर 1872, उसमें आपने लिखा है कि क्या महर्दिक यावत 1872 पेज नंबर 341, आपने बताया यहाँ पे कि बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना विकुर्वणा नहीं कर सकता है। आप फरमाते हैं आगम में भगवान विपरीत बात नहीं बोलते, तो ठाणांग सूत्र ठाणा 3 में तो दिया है कि देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना भी विकुर्वणा कर सकते हैं। तो आंटी इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझना है, ठाणांग सूत्र में जो वर्णन है ना, आभ्यंतर विकुर्वणा बाह्य, तो आभ्यंतर ये थूक आदि भी जो अपन लेते हैं ना, वो भी विकुर्वणा हो रही है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। हाथ से मैंने बाल ऐसे ही अभी ठीक कर दिए, ये भी विकुर्वणा हो गई। मैंने बाहर से कोई पुद्गल नहीं ली, इसे भी विकुर्वणा, शरीर को सजा रहे अपन, विकुर्वणा है। अच्छा, उसके लिए पुद्गल बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बात चल रही है। अच्छा, और आंटी एक और चीज कि युगलिक में फिर क्या अव्याकृतता भाषा बता रहे, तो सिर्फ व्यवहार भाषा ही मानेंगे उनमें, चारों भाषाओं में से? चारों भाषाएं। तो आंटी अव्याकृतता भाषा है, तो हम तो व्याकरण बिना भाषा को तो हम व्यवहार में लेते हैं ना, व्यवहार के भेद में बोलते हैं ना। कहने का तात्पर्य है, जैसे कई अब मारवाड़ी में अपन कई शब्द बोलते हैं, वो व्याकरण से शुद्ध नहीं भी हो, लेकिन अपन समझ रहे हैं ना उस भाषा को, उसको असंस्कारित भाषा कहते हैं। अच्छा, और आंटी एक और लास्ट, और कोई जो अंग्रेज आएगा वो नहीं समझेगा मेरी भाषा मारवाड़ी, लेकिन अपन तो आपस में समझ ही रहे हैं। हाँ, और आंटी है ना एक और लास्ट कि जो आराधक जीव होगा, वो आप ऐसा कुछ फरमाए थे कि सम्मेलन के हिसाब से कुछ ऐसा माना है कि सिर्फ जो आयु बंद करता है संकित में वो ही आराधक होगा। तो आंटी मेरे को डिफरेंस 3 बोल रही हूँ। अविराधक यानी कि जिसने विराधना की ही नहीं, विराधक जिसने विराधना की, तो आंटी वो आलोचना प्रतिक्रमण वाला होगा या बिना आलोचना प्रतिक्रमण वाला? कौन विराधक? हाँ, आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया तभी विराधक है ना। विराधक है। और आराधक, और अगर मान लीजिए या तो उसने दोष लगाया ही नहीं वो आराधक, या दोष लगाकर जिसने आलोचना कर ली वो आराधक। अच्छा, ठीक है, क्लियर। तो दोष है, अब जैसे संकित में दोष लगाया उसकी आलोचना कर ली, पचकांड में दोष लगाया उसकी आलोचना कर ली, कोई व्रतों का विराधक होता है, कोई संकित का विराधक हो जाता है। और अविराधक तो दोष लगाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, या तो दोष नहीं लगाए या लगाए तो प्रायश्चित कर ले, तो भी अविराधक। अविराधक और आराधक दोनों एक ही है क्या? अविराधक वही तो हुआ, जो आराधक है यानी अविराधक, एक ही बात है। ठीक है, ओके, ठीक है, कृपा करें। हाँ बोलिए अर्चना जी। सूची कुशाग्र संवर मीन्स क्या होता है? क्या? सूची कुशाग्र संवर, जैसे संवर के भेद हैं, लेकिन 10 भेद में से सूची कुशाग्र संवर मतलब क्या? बोलो श्वेता। आंटी वो कुश का कुछ आता है ना, कुश है, सुई आदि है, कुश है, छोटी सी भी चीज है उसको यत्नापूर्वक से उठाना रखना। उठाना रखना।
मतलब जैसे अपन जो वो पूजा वगैरह करते हैं और वहां पर उस चीजों को डालना, वो इसका अर्थ क्या बताया? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। जो भी चीज, कोई भी एक सुई भी पड़ी है, छोटा सी एक कुछ जितना एक धागा भी पड़ा है, छोटा सी रबड़ पड़ा है, उसको यत्ना से उठा। एक आए वहां कीड़ी वीड़ी कुछ भी जीव चल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने धम से इस चीज को उठा ली यहाँ से, वो हो गया आश्रव। और यत्ना से उठाना, यहाँ यत्ना के स्वरूप का महत्व बताया है। शुचि कुशाग्र मात्र मर में इसका क्या अर्थ बनेगा फिर आंटी? किसका? जैसे सूची कुशाग्र सम्मर का अर्थ हुआ है ना कि सुई या धागा उसको उठाना और धीरे से उठना। कुश का अग्रभाग यानी वो घास आदि का अग्रभाग, कुश यानी घास, घास का अग्रभाग यानी छोटी सी भी चीज हो उसे यत्ना से लेना रखना, वो समर हो जाता है। और उसे अयत्ना से लेना रखना आश्रव हो जाता है, कर्म बंध का कारण बन जाता है। असम्मर हो जाता है वो ना, है सुनाई नहीं पड़ रहा है आंटी? वो बोल रहे असंवर हो जाता है। असम्मर मीन्स हाँ, जैसे असम सम्मर का तो हो गया कि वो अपन ने धीरे से उठाना और उसको यत्न पूर्वक रखना, हाँ। परंतु इसी का उल्टा सूची कुशाग्र असम्मर में इसका क्या अर्थ आएगा? असमर यानी आश्रव, कर्म बंध का कारण बन गया ना, यत्ना नहीं रखे तो। हाँ ठीक है समझ ठीक। अभी जी मेरा एक प्रश्न, हाँ मैं पूछ रही थी कि आपने अभी जैसे बताया ना कि वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके भी गर्भ धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब अपने बोलते हैं ना कि भाई एक समय में एक ही शरीर काम करता है, या औदारिक या वैक्रिय, जब वो वैक्रिय पुद्गलों को ले रहे हैं उसी से काम चला रहे हैं, तो उस समय औदारिक कैसे प्रधान हो जाएगा जिससे गर्भधारण हो सकेगा? और में नहीं है, राय पसेने के टीकाकार कह रहे हैं कि औदारिक जीव जो वैक्रिय बनाता है, कुछ अंश उसका औदारिक के पुद्गल रह जाते हैं उसमें। अच्छा हाँ, तब तो ठीक है। वो अंश पुद्गलों से भी वो गर्भ धारण कर लेती है रानी। मतलब ये राय पसेनी में है क्या भाभी जी ये वाली? कहीं नहीं है ये बात। अच्छा, तो ये तो फिर नई बात पता चली आज अपने। जब बोलते हैं ना कि वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो पहले के वैक्रिय पुद्गलों को झाड़ के नए वैक्रिय के पुद्गल ग्रहण करता है। और तो वो है कि सारवान पुद्गलों को अच्छे पुद्गल ग्रहण कर रहा है, टेढ़े मेढ़े थे अच्छे, एक सार लेके और उनको बनाया शरीर, वो बात अलग हो गई। यहाँ हो गई कि अब अच्छे लिए, उसमें कुछ औदारिक का पड़ा है क्या? तो टीका कह रहे कि हाँ है, गर्भ धारण कर रहा है। चक्रवर्ती इतनी रानियों के पास तो जाएगा नहीं। हाँ यही नई बात पता चली ना कि औदारिक का भी रह जा रहा है उसके अंदर। बिना औदारिक का रहे वैक्रिय के पुद्गलों से तो गर्भ धारण होगा नहीं। हाँ वही इसीलिए प्रश्न है। तो अंश ऐसा राय पसेनी के टीकाकार कह रहे हैं, मरासा से सुना हुआ है, बाकी और कहीं इसका उल्लेख नहीं है। लगता है संभावना भी है, ठीक ही लग रहा है। ठीक है, कृतज्ञ उसमें। बोलिए कोमल जी, टाइम भी हो गई ना, बोल दीजिए कोमल जी आप जल्दी। नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं वो। या आंटी फिर एक ही टाइम पे वो दोनों पुद्गल कैसे लेगा? एक में वैक्रिय शरीर भी और एक में ऐसा पुद्गल नहीं ले। ये देखो वैक्रिय के पुद्गलों से ये आहार किसके लेगा आंटी? फिर वो आहार वैक्रिय का कर रहा है। ये पूरा मान लो कि वैक्रिय पुद्गलों से ये शरीर बना हुआ है, सकाय से बनाते वक्त इसके अंदर बीच में कोई औदारिक पुद्गल भी रह गए हैं। तो आंटी हम बोलते 4 शरीर तो एक साथ होते नहीं, फिर एक ही टाइम पे 4 शरीर हो जाएंगे ना। ये तो कुछ एक पुद्गल रह गए हैं, उसको गौणता से भी कर रहे हैं ना। अगर राय पसेनी टीका की बात मान रहे हैं, उस आधार से कह रही हूँ। इस विषय में उपाध्याय प्रवर की क्या बात है पूछाना होगा, लेकिन मान रहे, मतांतर है, टीकाकार कह रहे हैं, कई लोग मान भी रहे हैं उसको। तो थोड़े से पुद्गल रह गए ये शरीर निर्माण में, कुछ एक रह गए औदारिक के पुद्गल, और उससे फिर रानी के साथ उससे गर्भ धारण हो जाता है। आहारक का तो कुछ शकुंतला जी बता रहे थे, कुछ नया बता रहे थे, मैं बाद में बताती हूँ आंटी आपको। फिर कोमल जी नहीं हो पा रहे आंटी। ठीक, जय जिनेंद्र, सबको हो गया। प्रणाम आंटी, हो गए। प्रणाम आंटी, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत कृपा करो।